ये लड़का कैंग जियोमा नाम का है। देखने में एकदम नॉर्मल सा लड़का लगता है, लेकिन सच ये है कि वह एक्चुअली इस दुनिया में रीइंकारनेट हुआ है, जो लिटरली उसकी फेवरेट गेम है। और वह अभी नोबल्स एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा है। यहाँ हर कोई लोडेड है और वो बस ब्रोक है। पहले दिन जब वो अपनी सोर्ड रजिस्टर करवाने गया तो प्रोफेसर कंप्लीटली पागल हो गया। उसे लगा कि कोई सीनियर मेजर प्रैंक खेल रहा है, लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी। यही उसकी सोर्ड्स हैं, वो पुअर है और उसकी फैमिली ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकती। प्रोफेसर ने फिर यूनिफॉर्म पे ग्रीन बैज देखा। ये एक स्टूडेंट था जो स्पेशल एडमिशन टेस्ट के थ्रू आया था, और प्रॉफ उस बच्चे की हसल देखकर इमोशनल हो गए। दूसरे रिच स्टूडेंट्स को डेफिनेटली अच्छा नहीं लग रहा था। जब उन्होंने सुना कि कोई पुअर है और स्पेशल एडमिशन से आया है, तो वे कंप्लेन करने लगे कि जगह से स्मेल आ रही है। इतनी हॉस्टाइल वाइब के बावजूद जियोमा घबराया नहीं। अपनी पास्ट लाइफ में उसने कभी चिल लाइफ नहीं जी, इसीलिए इस बार वो ऐसा करने वाला है। वह यंग और गुड लुकिंग है, और भले ही उसे एक रेयर एबिलिटी मिली है, लेकिन इसमें एक वियर्ड कैच है। वो सिर्फ 30 cm से छोटी सोर्ड्स यूज कर सकता है, हैंडीकैप्ड होने जैसा है। जब उसने अपनी अवेकेंड एबिलिटी टेस्ट की तो पावर इतनी इंटेंस थी कि उसे लगा जैसे सोर्ड से लाइटनिंग निकली और उसके पूरे बॉडी में गूंज गई। इसे एक्टिवेट करने का पेन बहुत ज्यादा है। अगर हर बार ऐसा ही होगा तो वो इसे फिर कभी यूज नहीं करेगा। लेकिन शायद ये सिर्फ पहली बार है, गर्ल्स की तरह। लेकिन अपनी एबिलिटी फिर से टेस्ट करने पर पेन बिल्कुल सेम था। जहां वह था उसके पास लोग सेरेमोनी के लिए इकट्ठा हो रहे थे, जो स्टूडेंट्स की रैंक्स सेट करती। सभी यंग टैलेंट्स वहां थे, और सबसे टॉप पर बैठे थे 7 लेजेंडरी हीरोज में से एक सिगफ्रीड फॉन निबेलुंग। वह युआकिम के डिसाइपल हैं, जो एकेडमी के फाउंडर हीरो हैं। सभी स्टूडेंट्स इस आदमी को जानते हैं और लुकअप करते हैं, लेकिन बोर्ड ओल्ड मैन खुश नहीं था। यहां तक कि 7 हीरोज में से एक और के आने से भी वह खुश नहीं हुआ। ये लड़की जिसकी कर्व्स उसके 7 हीरोज की सेज टाइटल से ज्यादा लेजेंडरी थी, उसने ओल्ड मैन को ग्रीट किया। लड़की का नाम मडिया है, और सिगफ्रीड उस लड़की का मजाक उड़ाता है कि वह 70 साल की है और यंगस्टर की तरह कपड़े पहनती है। मीडिया ने इसे ऑफेंस नहीं लिया, बल्कि इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया। उसने ये भी कहा कि अगर सिगफ्रीड उसकी ब्लेसिंग एक्सेप्ट करे तो वह 10 साल छोटा दिखेगा। ओल्ड मैन रिफ्यूज करता है। बुजुर्गों को अपनी नेचर एक्सेप्ट करनी चाहिए। मीडिया की यंग एसेंस है, इसलिए वो ऐसी दिखती है। ओल्ड मैन की इंसल्ट्स के बावजूद लड़की ने एकेडमी के फर्स्ट डे देखने का इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया। वह इन लोगों से नफरत करती थी, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट कर लिया। वजह यह है कि वह सिगफ्रीड की ग्रैंडडॉटर देखने को क्यूरियस है। सभी इकट्ठे स्टूडेंट्स अपने डाइड हेयर के साथ कलर्स के समुद्र जैसे लग रहे थे। जियोमा अकेला ब्लैक हेयर वाला था, और उसके नोबल ना होने के जोक्स नहीं रुके। लोग उसे भूल गए जब एक लड़की आई। उसके ब्लू हेयर और अट्रैक्टिव ऑरा ने लड़कों को टोटली रेड कर दिया। सिगफ्रीड की ग्रैंडडॉटर सोर्ड एम्परर, लड़की का नाम अबेल फॉन निबेलुंग है, और वह इस गेम की मेन हीरोइन है। एग्जाम शुरू होने वाला था। एंशिएंट हीरोज में से एक ने एकेडमी में सब स्पेस नाम की जगह बनाई। इस जगह में सभी इंजर्ड और एलिमिनेट हो सकते हैं, लेकिन जब वे रियलिटी में लौटते हैं तो उनके बॉडीज को कुछ नहीं होता। इसलिए कॉम्बैट की कोई भी मेथड अलाउड है, यहां तक कि लीथल वाली भी। सिगफ्रीड और मीडिया कहते हैं ये एकेडमी ट्रेडिशन है। जो स्टूडेंट सबसे लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं उन्हें बेस्ट रैंक मिलता है। दोनों ओल्ड पीपल स्पेशल स्टूडेंट में इंटरेस्टेड थे, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स अब बहुत स्पेशल एट्रीब्यूट्स वाली स्टूडेंट पर फोकस थे। जियोमा उन लड़कों में से एक हो सकता था जो एबेल के पीछे भागने वाले हर्ड में शामिल होते, लेकिन वह इस लड़की और उसकी मिराक्युलस ब्लेसिंग के बारे में रियल डील जानता है। जब सब अपने फेरोमोन्स फॉलो कर रहे थे तो वह ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। वो एक किताब भी पढ़ रहा था कि इस दुनिया में पीसफुल लाइफ कैसे जीनी है। उसे यह भी याद है कि यहां लड़ने के लिए उसे उस डांड एबिलिटी का यूज करना होगा। बेहतर है गिव अप कर दूं। जब अनाउंस किया गया कि सभी को सब स्पेस में भेजा जाएगा तो सब हाइप्ड थे, सिवाय जियोमा के। लेकिन जब ऐसा हुआ तो वह डिटरमिन्ड था। 7 मिनट्स के बाद कई स्टूडेंट्स वापस भेज दिए गए। वहां उन्हें जिस तरह एलिमिनेट किया गया, उस एगनी ने सभी को हिला दिया। माडिया ये सब देख रही थी और कमेंट किया कि एबेल ने फर्स्ट प्लेस ली, लेकिन ये तो होना ही था उसकी लीनेज को देखते हुए। वुमन रियली पंप्ड थी सिगफ्रीड की ग्रैंडडॉटर का परफॉर्मेंस देखने के लिए, लेकिन आदमी ने इसे सेम तरह से नहीं देखा। उसने एकेडमी रिकॉर्ड नहीं तोड़ा जो एजेस से सिगफ्रीड का है। जैसे ही ओल्ड मैन जाने वाला था, एक ओवरवेलमिंग फीलिंग ने उसे स्टमक एक की तरह मारा। सभी ने इसे फील किया। स्टूडेंट्स ने स्काई की तरफ देखते हुए फियर फील किया। मडिया ने सिगफ्रीड से पूछा कि क्या उसने यह फील किया और जानता है कि यह क्या था। ग्रेट हीरो को भी इसका कोई क्लू नहीं था, लेकिन उनका अटेंशन स्काई की तरफ गया। स्काई टूट रहा था। ये अनबिलीवेबल था। फिर 2 लोग स्काई से गिरे और ग्राउंड पर इंपैक्ट होने पर टोटली स्मैश्ड हो गए। अरीना में साइलेंस डेफनिंग थी। माडिया ने मेडिकल टीम को स्टूडेंट्स के पास जाने का ऑर्डर दिया। फिर हम कुछ मिनट्स पहले कट करते हैं। उन्हें आपस में फाइट करना था, लेकिन यह कहना ज्यादा एक्यूरेट होगा कि ब्रदर्स की एक पैर बाकी सभी की बुरी तरह धुलाई कर रही थी। इन दोनों की वजह से इस मैच का आउटकम पहले से ही प्रीटी मच डिसाइड हो चुका था। यह बैटल रॉयल नहीं है, बल्कि डेथ मैच है, और जियोमा एग्जैक्टली जानता है कि जिम्मेदार कौन है।
ईविल ट्विंस माओजुन और शुन माओ, दो लड़के जिनके पास ब्रूटल वायलेंस की नेचुरल टैलेंट है। पिछले 30 मिनट से वे डिलिबरेटली कमजोर स्टूडेंट्स के साथ खेल रहे हैं, बस दूसरे लोगों को फाड़ने का एक्ट एंजॉय कर रहे हैं। जियोमा इतना वीक दिखता है कि उन्होंने उसे नोटिस भी नहीं किया। इवेंचुअली उनके सभी प्लेथिंग्स मर जाते हैं और दोनों ब्रदर्स बोर्ड होकर अपना अगला टारगेट ढूंढ रहे हैं। बस एक सिंगल लड़की बची है जो पीछे कांप रही है। जब वे उसकी तरफ पॉइंट करते हैं, साफ है कि उनके हॉरिबल इंटेंशंस हैं और जियोमा क्या जो अब चुप नहीं रह सकता। जैसे ही शुनमाओ टेरिफाइड लड़की की तरफ बढ़ता है, उससे कहते हुए कि वह परफेक्टली उसकी टेस्ट की है, जियोमा का पेशेंस खत्म हो गया। यही लास्ट स्ट्रॉ है। जियोमा अरीना के बैक से चिल्लाता है और ट्विंस का अटेंशन पकड़ता है। वह सोचे बिना बीच में आ गया और अब दोनों लड़के, जिन्होंने उसे पहले नोटिस भी नहीं किया था, उसे अपनी साइट्स में लॉक कर लेते हैं। वे उसके नेम टैग का कलर देखते हैं और उस पर हंसते हैं कि वह वर्थलेस स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट है। वे डिसाइड करते हैं कि उसे क्विकली खत्म कर देते हैं ताकि वे लड़की के पास वापस जा सकें। जियोमा सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब उनके सामने हेड ऑन फेस कर रहा है। उसकी पेनलेस ब्लेसिंग सिर्फ 30 सेकंड्स तक रहती है। इन लड़कों के खिलाफ नियरली इनफ टाइम नहीं है। बस एक चॉइस बची है और आंसर उसके सशीमी नाइव्स के बैग में है। लेकिन अगर वह ब्लेड वील्ड करेगा तो ब्लेसिंग एक्टिवेट हो जाएगी और वे अनइमेजिनेबल पेन फिर से आएगा। वह सेफ क्वाइट लाइफ चाहता था और आधा दिन भी नहीं बीता है। वह अपने बैग में हाथ डालता है और एक नाइफ निकालता है, जिससे दोनों ब्रदर्स हंसी में फट जाते हैं। शनमाओ डिसाइड करता है कि अब और टाइम वेस्ट नहीं करेगा और जियोमा को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। यह सिचुएशन ऐसी नहीं है जहां जियोमा पिकी हो सकता है, लेकिन उसके पास एक डेस्परेट प्लान है। अपनी पेनलेस ब्लेसिंग को 30 सेकंड्स के लिए यूज करके सोर्ड गॉड ब्लेसिंग के पेन को कैंसिल कर दे। बस उसे होल्ड ऑन करना है। वह अपनी पेनलेस ब्लेसिंग एक्टिवेट करता है सशीमी नाइफ निकालने से ठीक पहले, और फिर से सोर्ड गॉड की ब्लेसिंग जीवंत हो जाती है। जैसे ही शनमाओ विकेट स्माइल के साथ उस पर डिसेंड करता है, जियोमा के सर्वाइव करने का बस एक ही रास्ता है। अगर वह इस सिचुएशन को कट नहीं कर सकता तो वह मर जाएगा। लेकिन क्या सशीमी नाइफ रियली किसी पर्सन को कट कर सकती है? उसे याद है कि उसने अपने ओल्ड मास्टर से पूछा था, जो एक्स गैंगस्टर था, कि मूवीज में गैंगस्टर्स हमेशा इन्हीं का यूज क्यों करते हैं। उसके मास्टर ने उसे बताया था कि यह बस मूवी नॉनसेंस है। उसने कहा था, तुम किसी पर्सन को मछली के पीस की तरह स्लैश नहीं कर सकते, चाहे कोई भगवान ही क्यों ना आ जाए। लेकिन ब्लेसिंग क्लियर है, अगर वह चाहे तो वह कट कर सकता है। अपने मास्टर पर ब्लेसिंग को ट्रस्ट करते हुए जियोमा अपनी नाइफ उस बड़े आदमी की तरफ थ्रस्ट करता है जो उस पर जंप कर रहा है, और एक इंस्टेंट में शनमाओ क्लीन आधा कट जाता है। दूसरे स्टूडेंट्स और बचा हुआ ब्रदर माओजुन एब्सोल्यूट शॉक में देखते हैं। उस क्वाइट ग्लूमी बच्चे ने एक सिंपल किचन नाइफ से इम्पॉसिबल कर दिखाया। शनमाओ की बॉडी 2 पीसेस में ग्राउंड पे गिरती है। उसका ब्रदर चिल्लाता है। वह डेस्परेटली अपने ब्रेन को फोर्स करता है कि ये याद रखे कि ये सब स्पेस है, कि शनमाओ रियली डेड नहीं है। लेकिन ये नहीं बदलता कि उसने क्या देखा है, कि उसके ब्रदर ने केयरलेस होना चाहिए। अब रिमेनिंग ट्विन के रूप में उसे स्लैक पिकअप करना है। वह अपने ब्रदर की फॉलन बॉडी को देखता है और पावर गॉन्टलेट अपने लिए ले लेता है। दोनों हैंड्स पर गॉन्टलेट इक्विप्ड होने के साथ इसकी ट्रू पावर अवेकन होती है। माओजुन की डिफेंस बूस्ट हो जाती है। उसकी जंपिंग पावर 200% बढ़ जाती है और उसकी फिस्ट ट्रक की तरह हिट करती है। उसे कॉन्फिडेंस है कि अब एक एस रैंक वेपन भी उसकी डिफेंस पियर्स नहीं कर सकती। लेकिन जियोमा उस पर अटेंशन भी नहीं दे रहा है। वो बस काउंटडाउन पर फोकस्ड है, उन सेकंड्स को ट्रैक कर रहा है जो उसके ब्लेसिंग खत्म होने से पहले बचे हैं। माओजुन ओपनिंग देखता है और सकर पंच के लिए रश करता है जब जियोमा डिस्ट्रैक्टेड है, और फिर एक सिंगल इंस्टेंट में ये सब खत्म हो जाता है। माओजुन ग्राउंड पर अपने खुद के ब्लड में कवर्ड है और बेयरली अलाइव है, जबकि जियोमा अपना काउंटडाउन फिनिश करता है। जिस मोमेंट ये 0 पे हिट करता है, पेनलेस ब्लेसिंग खत्म हो जाती है और सोर्ड गॉड ब्लेसिंग की पूरी एगोनी एक साथ उस पर स्लैम करती है। वह चिल्लाता है, अभी भी नाइफ पकड़े हुए, और फाइनली कोलैप्स हो जाता है। कुछ टाइम बाद जियोमा एक वाइट रूम में उठता है। प्रॉबेबली किसी तरह की क्लिनिक है। इससे पहले कि वो उठ पाता, 2 लोग अंदर आते हैं। उसने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन वह एग्जैक्टली जानता है कि वे कौन हैं। लेजेंडरी 7 स्टार हीरोज में से 2, ह्यूमैनिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट, सिगफ्रीड और एकेडमी की डायरेक्टर माडिया पॉइजन। वह सोचे बिना नहीं रह सकता कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से 2 उससे मिलने क्यों आए हैं। मडिया उसका नाम पूछती है, लेकिन सिगफ्रीड स्ट्रेट पॉइंट पे आता है। उसका हाथ एंग्शियसली अपनी सोर्ड पर रखते हुए वह डिमांड करता है कि जियोमा ने ऑन अर्थ क्या किया। वह एक्सप्लेन करता है कि फाइट के दौरान उन दोनों ने एक पावरफुल सेंसेशन फील किया जो क्लियरली उसकी वजह से हुआ था। हॉस्टिलिटी इतनी थिक है कि तुम इसे नाइफ से काट सकते हो। ये रियलाइज करते हुए कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव उसे टारगेट कर रहा है, जियोमा स्मार्ट मूव करता है। वे पहले अपोलोजाइज करता है, ये कहते हुए कि उसके एक्शंस बहुत फार चले गए, और उन्हें बताता है कि वह कोई भी पनिशमेंट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। जैसे दोनों एक दूसरे को स्टेयर करते हैं। माडिया को फाइट ब्रेकआउट होने से पहले बीच में आना पड़ता है। वह सिगफ्रीड से कहती है कि बच्चे को स्केयर करना बंद करे, और फिर कुछ शॉकिंग रिवील करती है। जब जियोमा अनकॉन्शियस था
तो सिगफ्रीड ने एक्चुअली उसकी क्लॉग्ड मेरिडियंस क्लीन कर दी। जियोमा बिलीव नहीं कर सकता कि सोर्ड मास्टर उसके लिए ऐसा करेगा, लेकिन अब जब वह चेक करता है तो उसकी बॉडी डेफिनेटली बहुत लाइटर फील हो रही है। माडिया फिर एक्सप्लेन करती है कि उन्होंने वीडियो रिव्यू किया और कंक्लूड किया कि वह बस ट्रबल में फंसी एक फीमेल स्टूडेंट को डिफेंड कर रहा था। वह थोड़ा ड्रूल करते हुए नहीं रुक पाती। जियोमा को हैंडसम प्रिंस बुलाते हुए, जिसका वह ड्रीम देख रही थी, सिगफ्रीड को उसे पीछे खींचना पड़ता है। मेन पॉइंट वो कहती है ये है कि वह उसके एक्शंस को लेकर कोई ग्रीफ नहीं देगी। बेटर येट, ट्विंस की टेरिबल रेपुटेशन थी एनीवे, और जियोमा ने जो किया उसके बाद उन दोनों ने स्कूल से विथड्रॉ करने का डिसाइड किया है। ये उसके लिए ह्यूज रिलीफ है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं है। रियल रीजन जो वे उससे मिलने आए थे वह उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए था, पूरे स्कूल में टॉप स्कोरर होने के लिए। और बस ऐसे ही जियोमा का पीसफुल और सेफ लाइफ का ड्रीम ऑफिशियली इम्पॉसिबल हो गया बममैन। बाद में माडिया के ऑफिस में वापस दोनों हीरोज रीग्रुप करते हैं। वह कुछ ऐसे के बारे में कंप्लेन कर रही है जो उसने एकेडमी की हेड के रूप में अपने 2 डेकेड्स में कभी नहीं देखा। एक स्टूडेंट ने सभी न्यू कैंडिडेट्स के बीच टॉप स्पॉट अर्न किया और फिर स्कूल की हाईएस्ट क्लास ज्वाइन करने के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, स्टार क्लास। उन्होंने उससे रिकंसिडर करने को कहने की कोशिश की, लेकिन जियोमा अभी भी नहीं चाहता। माडिया सिगफ्रीड से पूछती है कि क्या वह अपसेट है कि जियोमा ने उसकी ग्रैंडडॉटर की जगह टॉप रैंक ली। आफ्टर ऑल उसने वीडियो देखा और उसकी पोटेंशियल, लेकिन सिगफ्रीड अग्री नहीं करता। वह इसे कुछ नहीं बल्कि एक इमेच्योर बच्चे के सिस्टम को चैलेंज करने की तरह देखता है। वह कहता है कि सब स्पेस में फाउंडिंग हीरो की विल है। अगर सब स्पेस जियोमा को नंबर 1 के रूप में रिकॉग्नाइज करता है तो एकेडमी ने खुद उसे टॉप प्यूपिल के रूप में चूज किया है, और यह नहीं बदलेगा। सिगफ्रीड के अपने पर्सनल थॉट्स भी हैं। वह जियोमा को कंप्लीटली स्ट्रेंज किसी के रूप में देखता है। अगर उसकी स्किल्स आउटस्टैंडिंग होती, या अगर उसकी फिजिकल एबिलिटीज ग्रेट होती, या फिर अगर उसे थोड़ा भी एक्सपीरियंस होता, तो ये मेक सेंस करता। लेकिन सिगफ्रीड बता सकता था कि उसमें ऐसा कुछ नहीं था। और फिर भी जैसा कि उसने वीडियो रिप्ले में देखा, जियोमा की मूवमेंट में स्किल की ग्रेट एसेंस थी। यह सोर्ड्समैनशिप की अल्टीमेट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता था, कुछ ऐसा जिसे वह अपनी पूरी लाइफ से परस्यू कर रहा है। जब वह जियोमा के एक्यू पॉइंट्स अनब्लॉक कर रहा था तो उसने सेंस किया कि उसकी बॉडी कितनी फीबल थी, कि उसे अभी तक कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं मिली थी। लेकिन यह भी अपीयर हुआ कि कुछ उसके अंदर स्टोर्ड है जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। इसकी वजह से वह अपनी ग्रैंड डॉटर जितने एज के किसी के टुवर्ड्स इनक्रेडिबली कॉम्पिटिटिव फील कर रहा है। दूसरी तरफ माडिया इस बात पर ज्यादा फोकस्ड है कि वह काफी अट्रैक्टिव है। उसे अभी भी खुशी है कि उसने खतरे में फंसी एक औरत को बचाने के लिए अपनी स्किल्स रिवील की। वह मजाक करती है कि अगर वह सिर्फ 10 साल छोटी होती तो वह जरूर उसके पीछे जाती। सोचों में खोए हुए सिगफ्रीड चुप रहता है जब तक कि वह उससे नहीं पूछती कि उसके मन में क्या चल रहा है। वह जवाब नहीं देता और इवेंचुअली उससे पूछता है कि उसे क्या लगता है स्टूडेंट्स उसके जैसे लोगों को क्या बुलाते हैं। इंटरेस्टेड होकर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर उसे जारी रखने को कहती है। उसका आंसर डेफिनेटली वह नहीं है जो वह सुनना चाहती है, और वह गुस्से में एक्सप्लोड हो जाती है। इस बीच जियोमा अपनी फर्स्ट क्लास अटेंड करने जाता है। उसने स्टार क्लास जाने से रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए बेहतर ऑप्शन जो उन्होंने उसे डाउनग्रेड किया वह वुल्फ क्लास थी। इससे कम जाने पर एल्डर्स तांडव मचा देते। वह ओरिजिनली टाइगर क्लास में जाना चाहता था, लेकिन मीडिया ने प्रैक्टिकली उससे बेग की कि वह वुल्फ क्लास में जाए। बदले में उसने प्रॉमिस किया कि वह इसे सीक्रेट रखेगी कि वह स्कूल का टॉप स्टूडेंट है। वह ओरिजिनली किसी हायर क्लास में बैटल करने की जगह लोअर क्लास में सिक्योरली अपनी स्टडीज पूरी करना चाहता था। वुल्फ क्लास थोड़ी हाई लेवल है, लेकिन फिर भी उसकी एक्सपेक्टेड रेंज में है। जियोमा बड़े डोर्स को पुश करके अपनी नई क्लासरूम में एंटर करता है। एक मोमेंट के लिए सभी स्टूडेंट्स उसे माइल्ड क्यूरियोसिटी से देखते हैं, फिर वे नोटिस करते हैं कि वह स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट है, और बस ऐसे ही किसी को भी उसकी कोई परवाह नहीं है। जियोमा को कोई फर्क नहीं पड़ता ये फैक्ट कि वे उसे इग्नोर करते हैं। इसका मतलब है कि मीडिया ने अपनी डील का हिस्सा रखा। अब बस उसे वही ट्रैंक्विल लाइफ जीनी है जिसका उसने हमेशा से सपना देखा है। वह अपनी डेस्क पर सेटल हो जाता है। जब एक फेमिलियर स्टूडेंट नर्वसली उसकी तरफ वॉक करती है, वह कांपते हुए उसे थैंक करती है कि उसने पहले उसकी हेल्प की। लेकिन जियोमा को कोई आइडिया नहीं है कि यह कौन है। वह क्लैरिफाई करती है कि वह वही लड़की है जिसे उसने टेस्ट के दौरान बचाया था। जियोमा उसे ब्रश ऑफ करता है और उसे बताता है कि उसे थैंक करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल, वह कहता है उस सिचुएशन में कोई और भी वही करता। ये देखने में लग सकता है कि उसने उसे बचाया, लेकिन उसे लगता है कि उसने एक्चुअली खुद को बचाने के लिए किया। उसकी ग्रेटिट्यूड एक्सेप्ट करना उसे हिपोक्रेट जैसा महसूस कराएगा। जियोमा टॉपिक चेंज कर देता है खुद को इंट्रोड्यूस करके। लड़की भी फॉलो करती है और रिवील करती है कि उसका नाम क्लोई है। ये इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है कि वे सेम क्लास में एंड अप हुए। अब जब इंट्रोडक्शंस हो गए तो जियोमा याद करने की कोशिश करता है कि क्या उसने कभी गेम में क्लोई नाम के कैरेक्टर के बारे में सुना है। शायद उसे उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया जब उसने खेलना बंद कर दिया, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता। जब उसने क्विट किया
तो गेम की कोर नैरेटिव पहले से ही इतनी आगे थी कि नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना पॉइंटलेस होता। देखने में लगता है कि उसे उसके जैसा एक एक्स्ट्रा मिल गया है। जियोमा उससे कहता है कि एग्जाम के दौरान की इंसिडेंट को सीक्रेट रखे, वो नहीं चाहता कि उसकी पावर की वर्ड अराउंड हो और उसकी सेफ और इजी लाइफस्टाइल बर्बाद हो जाए। क्लोई अग्री करती है, लेकिन फिर अपनी खुद की रिक्वेस्ट करना शुरू करती है, इससे पहले कि उनके होमरूम टीचर के लाउड शाउट के साथ रूम में घुसने से कट ऑफ हो जाती है। जियोमा उसे कहता है कि अपनी सीट पर वापस जाए ताकि वे बाद में बात कर सकें। टीचर, जो खुद को ली वॉन बीन के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, वुल्फ क्लास के नए फेसेस को कंग्रेचुलेट करता है। चूंकि यह उनका फर्स्ट डे है, इसीलिए वह कुछ बेसिक फिजिकल एक्सरसाइज से शुरू करना चाहता है। 100 पुशअप्स, सिटअप्स और स्क्वाट्स, साथ ही ट्रेनिंग एरिया के अराउंड 10 लैप्स जीनियस नोबल्स के लिए जिन्हें पूरी लाइफ विगरस ट्रेनिंग मिली है। यह बहुत आसान है, लेकिन जियोमा के लिए यह एक ट्रेनिंग रेजिमेन है जो मोस्ट सर्टनली उसे गंजा बना देगी। वह नर्वसली टीचर के पास वॉक करता है बाकी सबके जाने के बाद और कहता है कि वह ट्रेनिंग के लिए काफी स्ट्रांग फील नहीं कर रहा। सरप्राइजिंगली टीचर ना सिर्फ उसका नाम जानता है बल्कि वह जियोमा के बारे में इनक्रेडिबली हाईली सोचता भी है। लगता है माडिया ने उसके बारे में अपना इंप्रेशन कंप्लीटली रैप्स के अंदर नहीं रखा। ली वॉन बिन यह भी जानता है कि जियोमा को किसी भी लेवल से क्लासेस लेने की अलाउड है। वह स्टार क्लास जाने का अपॉर्चुनिटी डिनाई करता है और इंस्टेड टीचर को बताता है कि वह अभी सिर्फ टॉयलेट जाना चाहता है, और इस तरह जियोमा को अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ टीडियस एक्सरसाइज ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया जाता है। वे सब आराम से उससे आगे भागते हैं जबकि वह बेयरली पीछे लटका हुआ है, पहले से ही ऐसा महसूस कर रहा है जैसे वह पास आउट होने वाला है। क्लोई उसके बगल में आकर भागती है और नोटिस करती है कि वह इतना ग्रेट नहीं लग रहा। वह सरप्राइजिंगली उसे बताती है कि वह अपने 9वें लैब पर पहले से ही है, उसे थोड़ी एनकरेजमेंट देती है और फिर अपना आखिरी कंप्लीट करने के लिए जूम ऑफ हो जाती है। दिन के अंत तक जियोमा अपने डॉर्म रूम में लौटता है और पानी की कई बॉटल्स चग करता है। वह एकेडमी में सिर्फ 1 वीक से है और पहले से ही अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स फेस कर चुका है। इंटेंस ट्रेनिंग के बाद वह कैफेटेरिया की तरफ भागा, सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि मील्स फ्री नहीं थे। जब उसने एक स्पाइसी पोर्क राइस की प्राइस देखी तो वह शॉक में फ्रीज हो गया। सिर्फ प्राइस को अभी याद करना उसे ब्लाइंड रेज में अपनी बॉटल को वॉल में फेंकने पर मजबूर करता है। वह लिविंग एक्सपेंसेस से लगभग बाहर है और सिवियरली रिग्रेट कर रहा है कि उसने अपने फादर द्वारा दिए जाने वाले मनी को एक्सेप्ट नहीं किया। पिछले कुछ डेज से वह कैंपस शॉप से सबसे सस्ते वाटर के अलावा कुछ नहीं पर सरवाइव कर रहा है। वह अपने आर्मी डेज के कॉम्प्लीमेंट्री डिनर्स को भी मिस करता है। अभी के लिए वह बस कुछ और के बारे में सोचने की कोशिश कर सकता है ताकि अपनी हंगर भूल सके। पहली चीज जो उसके माइंड में आती है वह उसकी ब्लेसिंग है। हमेशा की तरह स्टेटस स्क्रीन अपीयर होती है उसे डिटेल्स देते हुए। ये लास्ट टाइम से बहुत लॉन्गर हो गई है। उसका फिजिकल लेवल बढ़ गया है, जिसने ब्लेसिंग ऑफ द सोर्ड गॉड को भी अपग्रेड कर दिया है, इसे थोड़ी लॉन्गर सोर्ड्स के साथ एक्टिवेट करने की अलाउ करते हुए। अब वो मिरर में खुद को चेक करता है और श्योर इनफ ये देखने में लगता है कि उसने अच्छी फिजिकल प्रोग्रेस की है। ये प्रॉबेबली इसलिए है क्योंकि सोर्ड मास्टर ने उसके प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट किए। ये लगभग ऐसा फील होता है जैसे उसकी बॉडी इवॉल्व हो गई हो। हालांकि सोर्ड गॉड की ब्लेसिंग अभी भी सशीमी नाइफ की लेंथ से आगे नहीं फैली है। अगर वह इंप्रूव करता रहता है तो शायद एक दिन वह स्मॉल सोर्ड यूज कर पाएगा। उसके हैंड्स अब भी इच करने लगते हैं जब वह ब्लेड कैरी नहीं कर रहा होता। प्रॉबेबली ब्लेसिंग का रिजल्ट है। डोर पे नॉक होती है, वह इसे खोलता है और क्लोई को देखता है। वह पूछती है कि क्या वह इंटरप्ट कर रही है और वह पूछता है कि वह क्यों आई, क्योंकि उसने उसे कैफेटेरिया में नहीं देखा और चेक करने आई कि क्या वो ऑलराइट है। वह झूठ बोलता है कि वह नॉर्मली दूसरों द्वारा बनाया गया फूड कंज्यूम नहीं करता, लेकिन उसका इंटरनल सेल्फ प्रैक्टिकली फूड के थॉट पर सैलिवेट करता है। क्लोई डिसअपॉइंटेड दिखती है, उसे बताती है कि वह उम्मीद कर रही थी कि वे साथ डिनर कर सकते हैं। इससे पहले कि वह अपनी थॉट फिनिश कर पाए, जियोमा ड्रेसअप हो जाता है और उसे इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए फॉलो करने के लिए बुलाता है। उस शाम बाद में दोनों जियोमा द्वारा बनाए गए ग्रेट मील का एंजॉय करते हैं। क्लोई जेन्युइनली इम्प्रेस्ड है, चूंकि क्लोई बीच के पास बड़ी हुई और फिश को लव करती है और जियोमा की एक्सपर्टीज फिश कुक करना है। ये परफेक्ट मैच है। उसके हैंड्स में नाइफ ग्रैब करने की इच भी उसे नहीं छोड़ी थी, इसीलिए ये कुछ सशीमी स्लाइस करके अपनी स्किल्स रिफ्रेश करने का ग्रेट टाइम है। प्रॉब्लम सोर्ड गॉड की ब्लेसिंग है, वह सिंपल किचन नाइफ नहीं पकड़ सकता बिना इसे एक्टिवेट किए। वह क्लोई से पूछता है कि क्या उसके पास लार्जर नाइफ है। कहता है कि अपनी खुद की वेपन से कुक करना ऑकवर्ड होगा। वह अपने रूम में जाती है और एक लार्ज सोर्ड के साथ वापस आती है। डेफिनेटली एक सिंपल फिश के लिए बहुत बड़ी। कोई दूसरा चॉइस ना होने पर वह अपनी ब्लेसिंग यूज करने के लिए मजबूर है। पेनलेस ब्लेसिंग 30 सेकंड्स तक रहेगी, इसलिए उसे बस ये श्योर करना है कि वह काफी फास्ट है। उसे एक बार उसके कंट्री में ग्रेटेस्ट सोर्ड्समैन कहा जाता था और फिश कट करना हमेशा उसकी स्पेशलिटी रही है। अब उसे यह प्रूव करने का टाइम है। वह फ्लॉलेसली फिश को स्लाइस करता है और 21 सेकंड्स में फिनिश करने में मैनेज करता है। पेनलेस ब्लेसिंग के 9 सेकंड्स स्पेयर छोड़ते हुए पूरी चीज इतनी अच्छी तरह से की गई थी कि वह इसे मास्टरपीस बुलाएगा। क्लोई पूछती है कि वह कुकिंग में इतना अच्छा कैसे है
और वो कन्फेस करता है कि वो एक बार जापानीज रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम किया था। चूंकि वो नोबल है इसलिए वो नहीं समझती कि पार्ट टाइम जॉब क्या है, और ये क्लियर कर देता है कि वे डिफरेंट सोशल पोजीशन से हैं। अब जब मील हो गया तो क्लोई डिशेस वॉश करने की ऑफर करती है, क्योंकि उसने उन दोनों के लिए सारा फूड कुक किया, और वह रूम के दूसरी साइड मूव करता है ताकि उसे क्लीन करने के लिए स्पेस मिल सके। लगभग एक वीक में पहली बार वह फुल है, और वह जॉय में हम करने से खुद को रोक नहीं पाता। वह हमिंग टूट जाती है जब क्लोई एक्सीडेंटली उसके पीछे एक प्लेट गिरा देती है। ये मोस्ट लाइकली इसलिए है क्योंकि उसे पहले कभी डिशेस क्लीन नहीं करने पड़े हैं, और प्लेट्स गिराना कुछ ऐसा है जो वह करता था जब वह उसकी एज का था, जब वह विंडो के बाहर स्टेयर करता है और उसके पीछे प्लेट्स के ब्रेकिंग को इग्नोर करता है। तो क्लोई की स्टडी डेस्क से एक बुक टंबल होती है। ये देखने में एक डायरी जैसी लगती है, और बुक कोइंसिडेंटली एक पेज पर लैंड करती है जहां वह उसके बारे में लिखती है कि उसने क्लास प्लेसमेंट टेस्ट के दौरान उसे बचाया। उसकी हैंडराइटिंग क्यूट है, राउंडेड शेप्स और स्टिकर्स के साथ, और वह खुद को बुक उठाते हुए और उस पर स्माइल करते हुए पाता है। विंडो से विंड बुक के पेजेस को दूसरे हिस्से में टर्न कर देती है जहां वह उसके साथ सेम क्लास में मिलने और उसमें इंटरेस्टेड होने के बारे में लिखती है। वह यह सब रियली क्यूट पाता है और खुद को रोक नहीं पाता जब वह और पेजेस टर्न करता है, यह एडमायर करते हुए कि वह कितनी क्यूट है। वह कुछ और पेजेस टर्न करता है और फिर से अपना नाम देखता है, जिसके बाद न्यूमरस पेजेस हैं जिन पर आई लव यू के वर्ड्स काउंटलेस टाइम्स लिखे हैं। एक और प्लेट फिर से टूटती है और वह मुड़ता है और क्लोई को ब्लैंक स्केरी आईज के साथ उसे स्टेयर करते हुए देखता है। वह सिंपली उससे पूछती है कि क्या उसने उसकी डायरी रीड की। क्लोई की इमोशनलेस स्टेट कोई नई चीज नहीं है, ये उसकी अपब्रिंगिंग का पार्ट है, और ये ज्यादा एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह है। हीरोज डिमोनिक बीस्ट्स को डिफीट करके रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, और इससे उन्हें अपनी सोशल स्टैंडिंग इंक्रीज करने और ग्लोबल रेपुटेशन गेन करने की अलाउ होती है। हालांकि उनकी स्टैग्नेंट रैंक्स के भीतर सर्टेन फैक्शंस हैं जो अथॉरिटी के नाम पर वीक का अब्यूज करते हैं। जब लॉ इन अब्यूजर्स को पनिश करने में अनेबल होता है तो इन लोगों की केयर लेने के लिए शैडोज से दूसरे ग्रुप को बुलाया जाता है, और उस फैमिली का नाम ऑडिटर सिसिली है। वे एक फैमिली है जो ऑर्डर मेंटेन करती है और असैसिनेशंस कैरी आउट करती है। उन्हें शैडोज में काम करने के लिए जाना जाता है, जबकि लाइट की तरफ लीड करते हैं जो ऑडिटर फैमिली में पैदा होते हैं। वे एडोलेसेंस रीच करने से पहले से ही असैसिनेशंस के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। उनकी इमोशंस रिस्ट्रेन्ड हैं और वे परफेक्ट असैसिनेशन मशीन्स बनने के लिए सिवियर ट्रेनिंग अंडरगो करते हैं। क्लोई इस ब्लड स्टेन फैमिली का पार्ट है, और पहली बार जब उसने अपनी पाल्म्स ब्लड से सनी थीं, वह 15 की एज में था। उसे अपनी पूरी लाइफ बताया गया है कि असैसिन के रूप में अपनी एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट ना करे, और इसने उसे खुद के बारे में कंप्लीटली कॉन्शियस बनने की अलाउ की। स्लोली उसकी अनयील्डिंग ट्रेनिंग ने उसकी नेचर डिस्टॉर्ट कर दी और उसके हार्ट पर एक ग्लूमी शैडो फॉर्म हो गई। जब तक उसकी आइडेंटिटी वॉर्न डाउन हो गई थी, सिर्फ इमोशन के ट्रेसेस छोड़ते हुए क्लोई इवेंचुअली एकेडमी में एंटर करने की एज रीच कर गई। वॉक इन एकेडमी एक ऐसी जगह है जहां स्टूडेंट्स को उनकी एप्टीट्यूड के बेस्ड पर डिफरेंट क्लासरूम्स में प्लेस किया जाता है। हर स्टूडेंट्स टैलेंट कम से कम ड्रैगन की लेवल या हायर की होती है, लेकिन ऑडिटर फैमिली के मेंबर्स जो शैडोज में थ्राइव करते थे, उन्हें उनकी फैमिली की डिक्री द्वारा कॉमन क्लास में असाइन किया गया था। यह फैमिली और एकेडमी के बीच अग्रीमेंट थी। उसे अनडिटेक्टेड रहने को कहा गया था, और चाइल्डहुड के ईयर्स के दौरान फैमिली ने हर इंडिविजुअल की लिबर्टी एलिमिनेट कर दी। क्लोई ने असैसिन के रूप में अपनी फेट एक्सेप्ट कर ली और प्रोटेस्ट नहीं किया, और वह पहले से ही बिलीव करती थी कि कुछ भी उसकी फेट को ऑल्टर नहीं करेगा। यही है जब तक वह दिन नहीं आया जब वह किसी से मिली जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। जैसे ही वह स्टिल और डिफेंसलेस खड़ी हुई, जबकि 2 इविल ब्रदर्स उसकी तरफ वॉक कर रहे थे, कोई जो रूम में सबसे कमजोर पर्सन जैसा दिखता था उसे डिफेंड करने के लिए खड़ा हो गया। भले ही सब स्पेस बैटल रॉयल में डेथ फेक है और डाइंग का कोई रियल रिस्क नहीं है, इस लड़के ने फिर भी उसे सेव करने की कोशिश की। क्लोई ने क्वाइटली डेथ एक्सेप्ट कर ली थी और अपनी प्रीडेस्टिन्ड फेट का वेट कर रही थी। वह लंबे समय से मीनिंगलेस स्ट्रगल्स छोड़ चुकी थी और उसे मीक और अननोटिसेबल मैनर में एक्ट करने के लिए ट्रेन किया गया था, लेकिन समहाउ लड़के के इंटरवेंशन की वजह से ये ऐसा है जैसे उसके माइंड में क्लाउड्स के थ्रू सन ब्रेक हो गया, और उसने देखा जब लड़के ने अपनी सोर्ड असैसिनेट करने के लिए नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस में और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज की। जैसे ही उसने उसे अपने लिए फाइट करते देखा, उसे एक चिल्ड्रन की फेरी टेल याद आई जो उसने सीक्रेट में अपने पिलो के नीचे पड़ी थी। टेल एक प्रिंसेस के बारे में बताती थी जो कासल में इम्प्रिजन थी और एक प्रिंस ने रेस्क्यू की। जैसे ही फेरी टेल की मेमोरीज उसके माइंड में आई, उसकी चेस्ट टिंगल हुई और उसके चीक्स लाल हो गए। उसमें ये अनआइडेंटिफाइबल फीलिंग मोस्ट सर्टेनली लव थी। अब जियोमा ने इस लड़की के प्राइवेट थॉट्स में देखकर अल्टीमेट सिन कमिट कर दिया है। जब वह उसे स्टेयर डाउन करती है तो वह कोशिश करता है, लेकिन वह डीप डाउन जानता है कि वह स्क्रूड है। वो एग्जैक्टली फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि वह इस सिचुएशन में कैसे पहुंचा। क्या यह तब था जब उसने टीनेज गर्ल की प्योर सेंटिमेंट्स ली, या शायद
वो मोमेंट जब वो फूलिशली उसके पीछे गया क्योंकि उसने उसे फीड करने की ऑफर की। कोई बात नहीं कि उसने खुद को टीनेज गर्ल के फॉर्म में डेथ को स्टेयर करते हुए कैसे पाया। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी यहां से निकलना होनी चाहिए। वह टॉपिक चेंज करता है, ये कमेंट करते हुए कि मून कितना लवली है, इससे पहले कि वह कैजुअली अपना हेड चॉप ऑफ हुए बिना रूम लीव करने का रास्ता फाइंड करने की कोशिश करे। वह उसे अपना सेंटेंस फिनिश नहीं करने देती और उससे फिर से पूछती है कि क्या उसने उसकी डायरी देखी। वह इसे प्ले ऑफ करने की कोशिश करता है, ये प्रिटेंड करते हुए कि उसने सिर्फ उसकी रेफरेंस बुक देखी और स्टडिंग में उसने जितनी एफर्ट डाली उसकी कॉम्प्लीमेंट करता है। लेकिन उस फ्लैटरी में से कुछ भी अभी उसकी लाइफ नहीं बचाएगा। वह बिलीव भी नहीं कर सकता कि उसने उसे पहली जगह में इसे रीड करते हुए देखा क्योंकि वह बिजी था डिशेस वॉश करने में, जबकि वह इसे पीक कर रहा था और उसने फॉर्मल स्पीच भी अबैंडन कर दी है जो वह पहले उससे बात करने के लिए यूज कर रही थी। यह लगभग ऐसा है जैसे वह कहीं से नोवेयर एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन गई है। वह प्रॉमिस करता है कि उसने इसे नहीं देखा, लेकिन वह उस पर परसिस्ट करती है जब तक कि फाइनली वह एडमिट नहीं कर लेता कि उसने इसे देखा। जैसे ही वह ऐसा कहता है, क्लोई डिसाइड करती है कि उसकी लाइफ एंड होनी चाहिए और वह सेम सोर्ड पुल आउट करती है जो उसने उसे पहले फिश कट करने के लिए ऑफर की थी। जियोमा चारों तरफ देखता है और अपने ऑप्शंस वे करता है। वे करेंटली चौथी फ्लोर पर हैं, इसीलिए विंडो से बाहर जंप करना ऑप्शन नहीं है। उसके लिए बाहर निकलने का सिर्फ फ्रंट डोर का रास्ता है, लेकिन क्लोई डेफिनेटली उसे यहां से बस वॉकआउट नहीं करने देगी, कम से कम अपनी लिम्स अटैच्ड के साथ नहीं। वह रियली सोर्ड के साथ उसकी तरफ आ रही है और देखने में लगता है कि उसका टाइम रनिंग आउट है। वह फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि वह सडनली इस तरह क्यों एक्ट कर रही है और वह सिर्फ एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोच सकता है। उसकी अनमूविंग प्यूपल्स और उसकी डार्क रेड आईज सिर्फ एक ही चीज का मतलब हो सकती हैं। वह टेक्स्ट बुक यांड्रे से डील कर रहा है, लेकिन अगर वह अडोरेबल लिटिल स्ट्रॉबेरी से फियर्स किलर में उसके सडन शिफ्ट इन एटीट्यूड को अकाउंट में लेता है तो ये और भी वर्स हो जाता है। वह डुअल पर्सनालिटी वाली यांड्रे है। उसकी यांड्रे कैरेक्टरिस्टिक्स अकेले को मैनेज करना डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा, लेकिन इसमें डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऐड करना चीजों को और भी वर्स बना देता है। देखने में लगता है कि पर्सनालिटी में उसका चेंज उसके डायरी को खोलने से ट्रिगर हुआ। यह हार्मफुल हो सकता है, लेकिन वह श्योर है कि वह उसे परस्यू करेगी जिस दिन वह पास अवे होगा। अगर वह उसे इससे स्नैप आउट करने के लिए कुछ नहीं करता, उसे आज इनिशिएटिव लेकर अपना फ्यूचर सिक्योर करने का रास्ता फाइंड करना है, वरना चीजें उसके लिए सिर्फ वर्स होने वाली हैं। वह यहां से अलाइव निकलने का सिर्फ यही रास्ता है अगर उसे वेपन मिल जाए, लेकिन उसके पास फिश को स्लाइस करने के लिए 21 सेकंड्स यूज करने के बाद सिर्फ 9 सेकंड्स बचे हैं। उसकी सशीमी नाइफ अभी भी उसके रूम में है, लेकिन वह अर्लियर की किचन नाइफ यूज कर सकता है। कोई रास्ता नहीं है कि वह उसे रीच कर पाएगा बिना अपनी आर्म सिवियर्ड हुए। वह फिर से चारों तरफ देखता है और उसकी स्टडी डेस्क पर एक बॉक्स कटर नोटिस करता है। कुछ और नहीं है जो वह यूज कर सके, लेकिन कोई रास्ता नहीं है कि यह छोटी चीज सोर्ड गॉड की ब्लेसिंग एक्टिवेट करने के लिए इनफ है। क्लोई फाइनली सोर्ड के साथ उस पर रश करती है एंड देखने में लगता है कि यह पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वह बॉक्स कटर ग्रैब करता है, ग्राउंड पर बाकी स्टेशनरी स्पिल करते हुए, और फिर ब्लेड अनलोड करता है। न्यूमरस स्टेटस स्क्रीन्स उसके सामने पॉपअप होते हैं। इस तरह की सिचुएशन में रिसोर्सफुल होना उसकी मेंटल रेजिलियंस इंक्रीज करता है और उसे टेम्पोरली इंटिमिडेशन बफ गेन होता है। सिस्टम फिर ब्लेसिंग एक्टिवेट करने से पहले नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करता है। क्लोई अपनी सोर्ड के साथ उस पर रश करती है जैसे ही जियोमा बॉक्स कटर के साथ पीछे पुल करता है। इससे पहले कि वह उसे कट डाउन कर सके, वह उसे बताता है कि उसके हेयर थोड़े लॉन्ग हैं। इंटिमिडेशन बफ की वजह से क्लोई एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो जाती है। जैसे ही जियोमा ब्लेड अनलीश करता है, सब कुछ डार्क और फजी हो जाता है, और जब तक क्लोई शाम में बाद में वेकअप होती है, उसका रूम डार्क, टाइडी और एम्प्टी है। उसके थॉट्स इमीडिएटली जियोमा की तरफ जाते हैं और वो वंडर करती है कि वह कहां चला गया। वह उसे कुछ टाइम्स कॉल करती है, लेकिन साइलेंस कंफर्म करती है कि वह अपने रूम में अकेली है। आखिरी चीज जो उसे याद है वह यह है कि वह उसे स्नीक लुक्स दे रही थी जब वह उसकी विंडो के बाहर देख रहा था, लेकिन उसके बाद सब कुछ फजी है। वह सडनली अपनी कटाना लुक करने की नीड फील करती है, लेकिन वह इसे अपनी स्टडी डेस्क के अगेंस्ट लीनिंग देखती है। वह कभी कभी कॉन्शियसनेस खो देती है जब भी वह अपनी कटाना होल्ड करती है, लेकिन देखने में लगता है कि वह इस बार खुद को टुगेदर होल्ड करने में मैनेज कर गई। कम से कम यही वह एनीवे सोचती है। जब वह छोटी थी और अभी भी अपनी स्किल्स होन कर रही थी, तो वह कॉन्शियसनेस खो देती थी जब अपनी ब्लेड होल्ड करती थी, और जब तक वह अपनी सेंसेस में आती थी तब तक उसकी जगह ब्लड में कवर्ड होती थी और उसके एल्डर्स उसे डिसमिस कर देते थे। जब भी वह पूछती थी कि उसने पास्ट आउट होने के दौरान क्या किया, वे हमेशा उसे याद दिलाते थे कि असैसिन के रूप में अपनी टैलेंट को डिनाई ना करे। फिर भी ये फैक्ट कि वह याद नहीं कर सकती कि उसने जियोमा के साथ क्या किया उसे एम्बैरेस्ड महसूस कराता है, और वह शेम में अपने बेड में अपना हेड बेरी करती है। लेकिन वह शेम क्विकली कुछ और में टर्न हो जाती है जब वह जियोमा के बारे में सोचना शुरू करती है। फिर वह फ्लोर पर बॉक्स कटर लाइंग नोटिस करती है, और यह भी कि उसके हेयर शॉर्टर दिखते हैं। अपने ट्रैश बिन में वह अपने कुछ हेयर भी नीटली क्लीन्ड अप देखती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने उसके हेयर कट करने में हेल्प की होगी।
और वह अपनी जर्नल ओपन करती है ताकि उसके लिए अपनी लव के बारे में थोड़ा और लिख सके। दूसरी तरफ जियोमा। इस मोमेंट क्लोई जितना लवसिक नहीं है, वास्तव में अभी वह बेयरली बिलीव कर सकता है कि वह जिंदा भी है। कॉलेज के दूर साइड पर एक इनकॉन्स्पिक्यूअस वॉल के पीछे वह उस फूड को थ्रो अप करता है जिसके लिए वह अभी क्लोई को प्रेज कर रहा था। वह अपनी पेनलेस ब्लेसिंग के 9 सेकंड्स एंड होने के बाद पहले 5 सेकंड्स को बमुश्किल पास्ट कर पाया, और तब भी वो अभी भी इनक्रेडिबली सिक फील करता है। और एक वीक में अपनी सिर्फ अच्छी मील थ्रो अप करने के बाद जियोमा एक बेंच पे बैठता है और कॉन्टेम्पलेट करता है कि आगे क्या करे। अब वह फिर से हंग्री है और क्लोई के विजिट करने से पहले की तुलना में और भी वर्स फील कर रहा है। उसका माइंड फिर से क्लोई की तरफ ड्रिफ्ट करता है और वो वंडर करने लगता है कि वह एग्जैक्टली कौन है। उसकी सोर्ड्समैनशिप क्लियरली एक ओपोनेंट की लाइफ को सिंगल स्ट्राइक से कट ऑफ करने या कम से कम उन्हें सबड्यू करने के लिए होन्ड है। जिस तरह से क्लोई अपनी सोर्ड वील्ड करती है, ये ऐसा है जैसे वह परसिस्टेंटली वाइटल स्पॉट्स के लिए एम कर रही है, लगभग जैसे कि उसकी टेक्निक असैसिनेशन में स्पेशलाइज्ड है। अगर उसने उसे ऑफ गार्ड पकड़ा होता तो जियोमा सर्टनली सर्वाइव नहीं करता। उसे लगा जैसे उसकी लाइफ थ्रेटेंड हो रही है, इसलिए उसने इंस्टिंक्टिवली उसकी नेक के लिए एम किया। फॉर्चुनेटली नाइफ बहुत शॉर्ट थी, इसलिए वह सिर्फ उसके हेयर कट करने में मैनेज हुआ। जाने से पहले उसने मैस क्लीन अप कर दिया, इसलिए बाद में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह बस आगे का प्रूफ है कि अपनी पीसफुल और सेफ लाइफ कीप करना जितना दिखता है उतना सिंपल नहीं है। अपेरेंटली ऑर्डिनरी होना उसके लिए सबसे मुश्किल चीज है। जब वो पहली बार इस गेम में थ्रोन हुआ था तो ऐसा नहीं है कि उसकी कोई एम्बिशन नहीं थी। अपनी पास्ट लाइफ में वह एक बार सिर्फ सशिमी नाइफ के साथ स्किल की पिनेकल तक पहुंचा था, इसलिए ऐसा नहीं है कि वह अपने ड्रीम्स को आसानी से जाने दे सकता था। लेकिन हर किसी की एक रोल प्ले करने की होती है और इस दुनिया में उसे बैकग्राउंड कैरेक्टर के रूप में समन किया गया था। मिरेकल ब्लेसिंग गेम का टाइटल है, साथ ही प्रोटैगोनिस्ट की ब्लेसिंग का नाम भी। ये फाउंडिंग हीरो वैलर जेसन की ब्लेसिंग भी थी। पूरे गेम में प्रोटैगोनिस्ट और फाउंडिंग हीरो सिर्फ 2 लोग थे जो कभी लेजेंडरी ब्लेसिंग पोजेस करते थे, और ब्लेसिंग की डिस्क्रिप्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, उन्हें डीमन किंग से दुनिया को सेव करना है। इसलिए प्रोटैगोनिस्ट को बलमोंग द्वारा चूज किया जाता है, जो एक ऐसे सोर्ड है जो होली और कर्स्ड दोनों है। मीनवाइल जियोमा के पास बस एक लोली रैंकलेस सशीमी नाइफ है। कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, वह बस ऑब्सक्योरिटी की लाइफ के लिए बाउंड है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों और सिचुएशंस की एंडलेस स्ट्रीम जो उसने एकेडमी में एंटर करने के बाद फेस की, उसे लगभग अपने गोल के बारे में भूल गई। सिंपल लाइफ के गोल को गिव अप करने के प्लेंटी रीजंस थे, और ये अब और भी अपेरेंट है कि ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में एक भी नॉर्मल पर्सन नहीं है। चूंकि उसने पहले गेम खेला है, इसलिए उसे गेम में की कैरेक्टर्स की रफ ग्रास्प है, लेकिन दुनिया की खुद की उसकी नॉलेज लिमिटेड है। यह पहले से ही 1 वीक हो गया है जब से वह इस पॉइंट पर एकेडमी ज्वाइन हुआ, जिसका मतलब है कि प्रोटैगनिस्ट को ऑलरेडी अपनी ब्लेसिंग अवेकन हो जानी चाहिए और लेट एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। ये तब है जब गेम स्टोरी एक्चुअली शुरू होती है। और जियोमा जनरल प्लॉट जानता है, लेकिन उसने इसे कभी एंड तक नहीं खेला। पहली बार वो एक्चुअली गेम को हाफवे छोड़ने का रिग्रेट करता है, लेकिन फिर भी चूंकि वह स्टोरी के फर्स्ट हाफ तक कैनन रूट जानता है, तो ये ऑलरेडी उसे एक बड़ा एडवांटेज देता है। बस उसे चाहे कुछ भी हो, कैनन रूट पर स्टिक करना है। अगर वह हर चीज में मेडल करना शुरू करता है तो वह सिर्फ वही एडवांटेज खो देगा जो उसके पास है। उसकी मेमोरी से वो जानता है कि स्टोरी लाइन तीसरे ईयर के सेकंड सेमेस्टर के अराउंड सडन डार्क टर्न लेती है। ये तब है जब डीमंस रियलाइज करते हैं कि हीरो अवेकन हो गया है और वे एकेडमी पर एक लीजन कमांडर के लीड में अटैक लॉन्च करते हैं। जैसे ही फाइट एस्केलेट होती है, डीमंस और ह्यूमंस एक ऑल आउट वॉर में स्पाइरल हो जाते हैं और वहां से गेम स्टोरी एक टिपिकल फैंटेसी नॉवल में टर्न हो जाती है। जब वो इसे खेल रहा था तो वह बस उस केयर फ्री, सिंपल, यूथफुल लाइफ को एम्यूलेट करना चाहता था जो उसने टीनेजर के रूप में कभी एक्सपीरियंस नहीं की। इसलिए उसने गेम को सेकंड थॉट के बिना डिलीट कर दिया। प्रॉब्लम यह है कि अब वह उस दुनिया का पार्ट है जो वॉर के लिए डेस्टिन्ड है, और एक बहुत रियल पॉसिबिलिटी है कि वह भी मर सकता है। उसके पास तब तक 3 साल हैं और उसे रियलिटी से भागना बंद करना होगा ताकि वह जो पॉसिबल है उस पर फोकस कर सके। वह खुद को मरने नहीं देगा और वह स्ट्रॉन्गर ग्रो होने पर फोकस करेगा ताकि वह सर्वाइव कर सके। बिसाइड्स क्लीशे गेम्स, इस तरह के हमेशा हैप्पी एंडिंग्स होती हैं जहां प्रोटैगोनिस्ट दुनिया को सेव करने में मैनेज करता है। बस उसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इनफ स्ट्रेंथ चाहिए, इसलिए वह खुद को कोई हेल्पलेस वीकलिंग नहीं बनने दे सकता जो किल हो जाता है। उसे बस खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इनफ ट्रेन करना है, जबकि जितना पॉसिबल हो उतना लो प्रोफाइल रखे। ऐसा करने के लिए उसे सोर्ड गॉड की ब्लेसिंग के अपने यूज को मिनिमाइज करना होगा, क्योंकि सिर्फ कुछ बार जब उसे इस पर रिलाई करना पड़ा है, उसने उसकी बॉडी पर इमेंस स्ट्रेन डाला है। ये एक पावरफुल एबिलिटी है, लेकिन ये उसकी लाइकिंग के लिए बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स के साथ आती है। ब्लेसिंग के बारे में फिर से सोचना एक स्टेटस विंडो एक्टिवेट करता है जो उसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। वियर्डली इनफ, हालांकि इंफॉर्मेशन में नई एंट्रीज हैं जो उसने पहले नोटिस नहीं की थी,
3 नई एंट्रीज बॉडी, माइंड और आर्मामेंट ग्रेड है और उनके बिसाइड नंबर्स लेवल्स होने लगती हैं। वे सब रिफ्लेक्ट करती हैं कि वह कितना ग्रो हुआ है और हर एक उसकी बॉडी पर उसकी ब्लेसिंग के स्ट्रेन को लेसन करेगा। एक और भी है जिसे सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं है कि इसका मतलब क्या है और इसकी डिस्क्रिप्शन बस कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं। वह इस पर टैप करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका एक्सेस डिनाइड है क्योंकि उसने रेलेवेंट कंडीशंस मीट नहीं की हैं। ये इस मिस्टीरियस ब्लेसिंग में ऐड करने के लिए एक और पजल है, लेकिन ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस मोमेंट उसकी मेन प्रायोरिटी अपनी बॉडी इंप्रूव करना और एक नया वेपन फाइंड करना होना चाहिए। वह पेनलेस ब्लेसिंग के 30 सेकंड्स पर फॉर एवर डिपेंड नहीं कर सकता, इसलिए उसे एक सोर्ड वील्ड करना भी सीखना होगा जो ब्लेसिंग की कंडीशन मीट नहीं करती। लकीली 1 मंथ में होने वाली मिड टर्म्स के लिए एक मॉन्स्टर हंटिंग ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग का रिवॉर्ड लॉन्ग सोर्ड मोरसामे है। ये एक बीट ईयर वेपन है जो उसे जनेन ग्रेजुएशन तक सर्व करना चाहिए। ये उसकी ब्लेसिंग एक्टिवेट करने के लिए भी बहुत बढ़िया है। मतलब ये उसके लिए परफेक्ट वेपन है, फिगर आउट करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन ऑलरेडी ऐसा फील होता है जैसे वो अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। थॉट में लॉस्ट होने के दौरान अचानक एक वॉइस उसे कॉल करती है। वे ऊपर देखता है और उसकी तरफ नीचे स्टेयर कर रही है कोई, जिसे उसने कभी देखने या बात करने की एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये आबल वॉन निबलुंग है, सोर्ड एम्परर की ग्रैंड डॉटर, और एक पर्सन जिसके साथ उसे रियली इंटरैक्ट नहीं करना चाहिए अगर वो गेम स्टोरी चेंज करने से अवॉइड करना चाहता है। वो उसे बताती है कि वो उसकी सीट पर है, लेकिन वो एक मोमेंट के लिए उठने के लिए बहुत स्टंड है। उसे उस पर येल करने के लिए मजबूर करती है, इससे पहले कि वह फाइनली मैसेज समझे और उसे स्पेस देने के लिए स्लाइड अवे हो जाए। वह अभी भी इस बात पर नहीं आ सकता कि एबेल कितनी प्रिटी है, और उसने खुद को बिना नोटिस किए भी स्टेयर करते हुए पकड़ा। जैसे ही वह लीव करने की कोशिश करता है, वह उसे बताती है कि उसे जाने की जरूरत नहीं है, वह बस थोड़ा शफल ओवर कर सकता है। यह वियर्ड है कि वह पब्लिक बेंच को अपनी सीट बुलाएगी, लेकिन वह इसे जाने देता है क्योंकि वह रियली उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। वह अभी भी उसे स्टेयर करने से खुद को नहीं रोक पाता, और जैसा कि वह गेम की हीरोइन से एक्सपेक्ट करेगा, वह रियली गॉर्जस है। अचानक वह बात करना शुरू करती है और ये जियोमा को प्रेजेंट में वापस स्टार्टल करता है। ये डेफिनेटली बहुत ऑड है क्योंकि जो एबेल वो जानता है वह यूजुअली स्टैंड ऑफिश है और लोगों से बात नहीं करती। यहां तक कि गेम के हैंडसम प्रोटैगनिस्ट भी उसे अपने प्रति वार्म अप नहीं करा सके। वह बात करना कंटिन्यू करती है, उससे पूछती है कि क्या वह भी अपने वेपन के रूप में ब्लेड यूज करता है, और वह शीपिशली उसे आंसर करता है। इससे पहले कि पूछे कि वह कैसे जानती है, वह उसे बताती है कि उसके ग्रैंडपा ने एक बार उसे बताया था कि सोर्ड्समैन की अपनी आईज में एक डिफरेंट लुक होती है। फिर वह उसे अपनी सोर्ड शो करती है और पूछती है कि क्या वह इसे होल्ड करना चाहता है। वह अभी भी पूरी चीज के बारे में थोड़ा ऑड फील कर रहा है, इसलिए वह ऑफर डिक्लाइन करता है, लेकिन यह बस उसे अनॉयंस में पाउट कराता है। देखने में लगता है कि उसने उसकी फीलिंग्स सुनी, लेकिन वह बस उसके साथ बात करने के लिए यूज्ड नहीं हो सकता। फिर वह उससे पूछती है कि क्या वह उसे जानता है। जोमा पहले सरप्राइज्ड है, लेकिन यह उसके लिए पूछने के लिए एक ऑड क्वेश्चन है। स्कूल में कोई नहीं है जो नहीं जानता कि वह कौन है। वह उसे ब्लैंक तरीके से आंसर करता है, कहता है कि वह सॉर्ट ऑफ उसे जानता है, लेकिन फिर वह उसे बताती है कि वह उसे नहीं जानती। वह इसे थोड़ा अनफेयर कंसिडर करती है, यह फैक्ट कि वह उसे जानता है लेकिन उसे कोई क्लू नहीं है कि वह कौन है। जियोमा अग्री नहीं करता क्योंकि वे अभी मिले हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि वे एक दूसरे के नेम्स जानते हैं। लेकिन वह उसे बताती है कि वह डीमन किंग द्वारा भेजा गया एक स्पाई हो सकता है जो स्टूडेंट के रूप में ड्रेस्ड होकर एकेडमी में स्नीक कर रहा है। यह काफी सस्पिशियस है कि वह रात में इतनी लेट यहां अकेला बाहर है, और हालांकि देखने में लगता है कि वह बस रैंडम चीजें कह रही है। यह लगभग ऐसा लगता है जैसे वह जियोमा कर रही है। फिर क्वेश्चन उस पर वापस थ्रो करता है और उससे पूछता है कि वह रात में इतनी लेट बाहर क्यों है। यह ऑब्वियस है, हालांकि उसके क्लोथ्स और वेपन से कि उसने अभी ट्रेनिंग और वर्किंग आउट फिनिश की। वह उसे बताती है कि उसने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, और फिर उस पर पॉइंट करती है। जब वो बात करती है अनइंटेंशनली, जियोमा को उसके हैंड्स पर स्कार्स का पूरा व्यू देते हुए वह हरिडली अपने हैंड्स हाइड करती है, लेकिन जियोमा उन्हें ऑलरेडी देख चुका है। वे उसकी हार्ड वर्क के साइंस हैं, और अबेल इससे अग्री करती है क्योंकि यह ऑब्वियस है कि वह सभी लोगों में से हार्ड वर्क कर रही नहीं होगी। लोग नहीं समझते कि निबलुंग ब्लड लाइन से बिलोंग करने का क्या मतलब है। उनसे हमेशा अपने बेस्ट पर रहने और फ्लॉलेस होने की एक्सपेक्ट की जाती है। एक स्लिप अप और वे टारगेट बन सकते हैं। एबेल फिर रिवील करती है कि वह ईयर की टॉप स्टूडेंट नहीं है, और यह पहली बार है कि उसने अपनी लाइफ में कभी किसी से लॉस्ट किया है, लेकिन समहाउ भले ही उसे अपसेट होना चाहिए, वह स्ट्रेंजली लिबरेटेड फील करती है। वह वंडर के बिना नहीं रह सकती कि एग्जैक्टली किसने उसे बीट किया और टॉप स्कोरर बना। वह उनसे मिलना चाहेगी ताकि वह उन्हें अपार्ट टीयर कर सके। यह जियोमा को शॉक में कॉफ आउट कराता है, और वह उससे पूछता है कि वह इतनी दूर तक क्यों जाएगी। रीजन यह है क्योंकि वह ह्यूमिलिएटेड फील करती है। उसने अपने ग्रैंडफादर से बेग की कि वह उसे बताए कि वह पर्सन कौन है, लेकिन अपेरेंटली वह पर्सन उसकी क्लास में भी नहीं है।
इसके टॉप पे उन्होंने स्पीच भी स्किप की, जिसका मतलब है कि उसे उनकी प्लेस में करना पड़ा, और ये सेकंड प्लेस के रूप में और भी एम्बैरेसिंग लगा। वो खुद को रोकती है इससे पहले कि वो अपनी रैंटिंग के साथ और भी आगे जाए। ये उसके लिए ऑड है कि वो किसी के साथ ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने का डिसाइड करे जिससे वो अभी मिली। उस नोट पर जियोमा फाइनली वो क्वेश्चन पूछता है जो इस एंटायर टाइम उसके माइंड में रहा है। वो जानना चाहता है कि लास्ट से पहली जगह में उससे क्यों बात कर रही है, उसकी पर्सनैलिटी और दूसरों के बारे में वह यूजुअली कैसा फील करती है इसे कंसिडर करते हुए। रीजन डेफिनेटली वो नहीं है जिसकी उसने एक्सपेक्ट की। ये इसीलिए है क्योंकि वह वीक दिखता है। ये उसकी फैमिली का मोटो है कि स्ट्रॉन्ग के लिए अनयील्डिंग और वीक के लिए मर्सीफुल रहें, और उसके सभी क्लासमेट्स ऑलरेडी अनबेरेबल इनफ हैं, इसलिए उसके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। ये एक्सप्लेन करेगा कि वह गेम में प्रोटैगोनिस्ट के लिए इतनी कोल्ड क्यों है। उसके डन होने के साथ एबल एक लिटिल स्ट्रेच देती है, फिर लीव करने की प्रिपेयर करती है। जैसे ही वह उठती है वह एक मोमेंट के लिए पॉज करती है और फिर उससे पूछती है कि क्या वह रियली उसे अपना नाम नहीं बताने वाला। जैसे पहले जियोमा बिना नेगोशिएशन के रूम के साथ रिफ्यूज करता है। टाइम कंटिन्यू पास होता है और जियोमा की सरप्राइज के लिए वह बिना किसी ट्रबल के अपनी एकेडमी लाइफ कंटिन्यू करता है। क्लोई ने उसके अपार्ट कुछ नए फ्रेंड्स बनाए लगते हैं और वह क्लास में जस्ट फाइन सेटल हो गई है, और जियोमा खुद को बिजी रखता है उससे अवॉइड करके। उसके रूम में इंसिडेंट के बाद से कभी कभी जब उनकी आईज मीट होती हैं तो उसके नए फ्रेंड्स स्पेशल एंट्रेंट के रूप में उसकी स्टेटस की वजह से उसे डिस्डेन के साथ देखते हैं। लेकिन जियोमा उन लोगों के बारे में केयर करना बंद करने में मैनेज हो गया है जो उसे स्पेशल एंट्रेंट होने के लिए नीचे देखते हैं। आफ्टर ऑल वह एनीवेज उनकी क्लास में सिर्फ स्पेशल एंट्रेंट नहीं है, हालांकि क्लास में उनमें से बहुत सारे नहीं हैं। वे सब एक दूसरे को अवॉइड करने में रियली अच्छे रहे हैं। डेफिनेटली किसी तरह का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स प्ले में है, लेकिन जियोमा श्योर है कि चीजें बहुत वर्स होती अगर उसे हायर टीयर क्लास में प्लेस किया जाता। अब तक स्टार और ड्रैगन क्लासेस में स्टूडेंट्स मोस्ट लाइकली फैक्शंस में स्प्लिट हो गए हैं और पेटी पावर स्ट्रगल्स में रैप्ड अप हो गए हैं। यहां तक कि जब वो गेम खेल रहा था तब भी ये एक्सपीरियंस करना प्रीटी शॉकिंग था, लेकिन अब जब वो इस दुनिया में रह रहा है तो बस उस दुनिया में होने का थॉट उसकी स्पाइन के थ्रू एक शिवर भेजता है गुड न्यूज में। हालांकि अब उसे प्रॉपर मील्स मिल रहे हैं। यह कुछ के लिए थैंक्स है जो माडिया ने उसे दूसरे दिन स्कूल में टॉप स्कोरर होने के लिए स्पेशल प्रिविलेज के रूप में दिया। उसे एक फैकल्टी कार्ड मिलता है जो उसे कैफेटेरिया से जो चाहे फ्री में खाने की अलाउ करता है। वह इस लिटिल गिफ्ट के लिए इतना थैंकफुल है कि डायरेक्टर के ऑफिस में दिन में 3 बार बो करना उसकी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए इनफ फील नहीं होता। इसके टॉप पर वह प्रिटी वेल एक स्टूडेंट के रूप में अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर रहा है, ये सब श्योर करते हुए कि उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो मेन स्टोरी लाइन को नेगेटिवली अफेक्ट कर सके। बस उसे अगले 3 ईयर्स के लिए इसे इस तरह रखना है और उसकी लाइफ स्मूथली जाएगी। डेज स्मूथली गो बाय होते हैं और जियोमा बिना किसी प्रॉब्लम्स के अपनी सभी क्लासेस अटेंड करता है। अपनी क्लासेस में से एक के दौरान एक एल्डरली टीचर स्टूडेंट्स को हीरो वेलर जोकन के बारे में एजुकेट करता है, जिन्होंने हीरोज की अगली जनरेशन ट्रेन करने की नीड रिकॉग्नाइज करने के बाद एकेडमी फाउंड की। जियोमा प्रीटी मच पहले से ही गेम्स से इस सब के बारे में जानता है। फाउंडिंग हीरो वेलर जोकन ने लाइकन का फेस किया, डीमन किंग का राइट हैंड मैन और फर्स्ट लीजन का कमांडर। बैटल 20 ईयर्स तक चली और एंड में हीरो विक्टोरियस इमर्ज हुआ। हालांकि जोकन ने अपनी विक्ट्री के कॉन्सिक्वेंस के रूप में अपनी आर्म्स में से एक खो दी और रिजल्ट के रूप में वह अब फाइट नहीं कर सकता था। वॉर कार्नेज और ब्लडशेड से भरा था और हालांकि हीरो ने बैटल जीता, वॉर के किसी भी साइड पर कोई क्लियर विनर नहीं था और बस ऐसे ही फर्स्ट ह्यूमन डीमन वॉर एक ट्रूस में एंड हुआ। अगली जनरेशन ट्रेन करने के लिए जोकन ने एकेडमी फाउंड की और 2 रेसेस के बीच एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन हुआ। वह पैक्ट वो रीजन है कि 700 ईयर्स की पीस रही है जो आज तक स्टैंड्स है। स्टूडेंट्स श्योर हैं कि वे अपनी लाइफ टाइम में कोई वॉर नहीं देखेंगे, लेकिन जियोमा सिर्फ वही है जो जानता है कि पीस ब्रोकन होगी। हर कोई इस पॉइंट पर काल्म के लिए इतना यूज्ड है और ये कोई सरप्राइज नहीं है। सिर्फ वही पर्सन जिसे वह इम्पेंडिंग डूम के बारे में वॉर्न करना चाहेगा वो मीडिया होगी, लेकिन ऐसा करना कैनन रूट को भी ऑल्टर करेगा और उसे कोई आइडिया नहीं है कि ये कहां लीड करेगा। कॉन्स्टेंटली एकेडमी डायरेक्टर के रूप में अपनी पोजीशन लीव करने के बारे में कंप्लेन करने के बावजूद मीडिया उन पहली में से एक थी जिसने नोटिस किया कि अपनी ब्लेसिंग ऑफ परसेप्शन की थैंक्स में कुछ होने वाला था। अपने स्टूडेंट्स प्रोटेक्ट करने के लिए वह 7 स्टार्स में से फ्रंट लाइंस पर स्टेप करने वाली पहली थी, लेकिन जियोमा ने कभी गेम को उस पॉइंट तक नहीं खेला। हालांकि उसने गेम की फैंडम विकी रीड करके उसकी फेट के बारे में सीखा। मीडिया डीमन किंग की आर्मी के अगेंस्ट बैटल में फॉल होने वाली 7 स्टार्स में से पहली थी। यह जानना वॉर को सीक्रेट रखना मुश्किल बनाता है, लेकिन वो विश करता है कि उसने पहली जगह में कभी जाना ही नहीं था। क्लास एंड होती है और स्टूडेंट्स स्कूल हॉल्स की तरफ हेड आउट करना शुरू करते हैं क्योंकि वहां किसी तरह की कमोशन गोइंग ऑन है। देखने में लगता है कि फाइनली चीजों के शुरू होने का टाइम है और जियोमा अपना फोन चेक करने के लिए एक मोमेंट लेता है, जैसा कि उसने सोचा था। ये 5 मई 10 में और आज वह दिन है जब प्रोटैगोनिस्ट फाइनली स्कूल ज्वाइन करेगा। वो क्लास डोर पर क्राउड करने वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप ज्वाइन करता है
और वे सब उसके ऑ में हैं और कुछ ऑलरेडी सर्टन है कि वह स्टार क्लास ज्वाइन करने वाला है, जैसा कि उसने सस्पेक्ट किया था। गेम का प्रोटैगनिस्ट हॉल्स के थ्रू वॉक करता है, जैसे लोग उसके मूव करने के लिए पार्ट करते हैं। लियोन वॉन राइनहार्ट अपने फेलो स्टूडेंट्स के बीच कॉन्फिडेंट ऑरा के साथ वॉक करता है, लेकिन जियोमा जानता है कि आज वह दिन है जब 700 ईयर्स तक चली पीस क्रम्बल होना शुरू होगी। जियोमा देखता है जैसे स्कूल में हर कोई उसके ओवर फॉन करता लगता है, लेकिन वो ऑलरेडी जानता था कि ऐसा होगा। आफ्टर ऑल, गेम में हर वुमन उसके लिए फॉल होती लगती है। अगर ये एडल्ट रेटेड गेम होती तो लियोन डीमन किंग को फेस करने से पहले डेफिनेटली डेड हो गया होता। सीमिंगली उसकी तरफ ड्रॉन होने वाली सभी विमेन में से जो उसकी पार्टी मेंबर्स बनती हैं, वे भी प्रीटी इंप्रेसिव हैं। इसके बारे में सोचना अनोइंग है, लेकिन लियोन फॉन राइनहार्ट, मिरेकल ब्लेसिंग एम का प्रोटागोनिस्ट, 3 ईयर्स में ड्राफ्ट होने वालों में से पहली में से होगा। हालांकि वो इसे ड्राफ्ट कहता है, ये ज्यादा मैंडेटरी एनलिस्टमेंट की तरह है, और अगर जियोमा भी ड्राफ्ट हो जाता है तो ये उसके लिए आर्मी में भी दूसरी बार होगी। लेकिन हीरो सिर्फ बमुश्किल फर्स्ट लीजन कमांडर को सील करने में मैनेज हुआ, जो सिर्फ जियोमा को वंडर कराता है कि डीमन किंग कितना स्ट्रांग है। कोई रास्ता नहीं है कि प्रोटैगनिस्ट लूज होने वाला है ना। जैसे वो इस सब के बारे में वंडर करता है, उसकी आईज लियोन के साथ लॉक हो जाती हैं और प्रोटैगनिस्ट उसे चार्मिंगली स्माइल करता है, लगभग जैसे वह जियोमा को रियश्योर कर रहा है, बिना जाने कि वह क्या सोच रहा है। वह आफ्टर ऑल प्रोटैगनिस्ट है, कोई रास्ता नहीं है कि वह इस तरह के थ्रेट्स हैंडल नहीं कर पाएगा। जियोमा सीन से वॉक अवे करने के लिए टर्न करता है, लेकिन अचानक कोई उसे पीछे से कॉल करता है। ये क्लोई है, और वह मीकली पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत किया। वह उसे बताना चाहेगा कि उसने लगभग उसका हेड कट ऑफ कर दिया, लेकिन वे अगले ईयर साथ स्पेंड करने वाले हैं और ये शक करेगा अगर उसने उनके बीच चीजों को ऑकवर्ड बनाया। वह झूठ बोलता है कि उनके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस होप में कि चीजों को सिविल रखे ताकि वह कोई अननेसेसरी एनिमीज ना बनाए। क्लोई कम से कम रिलीव्ड लगती है और वह एक्टिंग क्यूट वापस है, जैसे वो याद करता है जो उस दिन उसने फेस किए मर्डरस साइकोपाथ से इतना डिफरेंट है। अनकॉन्शियस होने के बावजूद वो बता सकता था कि उसकी सोर्ड्समैनशिप सौरों से भरी है। ये ऐसा है जैसे ये सेव होने के लिए प्लीज कर रही ब्लेड थी, और फिर भी एज से रेडिएट होने वाला किलिंग इंटेंट इतना इंटेंस है कि इसने उसकी स्किन क्रॉल कर दी। अगर उसकी सोर्ड्समैनशिप का पर्पस सिंपली किलिंग के लिए है तो वह प्रॉबेबली माओ सिबलिंग से ज्यादा डेंजरस है। वह अपने थॉट्स से स्नैप होता है जब वह आज रात फिर से उसे डिनर ट्रीट करने के लिए कहती है। वह उसे ट्रीट करना चाहती है, लेकिन वह वार्न करती है कि वह कुकिंग में उतनी अच्छी नहीं है जितना वो है। उसके साथ फिर से डिनर करने का मेंशन उसके ब्लड लस्ट के उन थॉट्स को वापस माइंड में लाता है, और वह लगभग इंस्टिंक्टिवली उसे रिफ्यूज करना चाहता है। लेकिन क्यूट गर्ल की पपी डॉग आईज एक टेरिफाइंग वेपन है। उसके लिए इतने क्यूट फेस को नो कहना लगभग इम्पॉसिबल है, और वह रिफ्यूज करने के बारे में सोचने के लिए भी बैड फील करता है। लेकिन अगर वह रिफ्यूज नहीं करता तो वह कल सुबह फ्रिज में वेकअप हो सकता है। डिनर की जगह हालांकि उसके पास साथ टाइम स्पेंड करने का बेहतर आइडिया है। वह उससे फेवर के लिए कहता है और उसे बताता है कि वह सिर्फ वही है जो इसे उसके लिए कर सकती है, और इसने क्लोई को इमीडिएटली डॉसाइल बना दिया। जियोमा चाहता है कि वह उसे सोर्ड्समैनशिप सिखाए, और उसे एनीवेज सोर्ड इंस्ट्रक्टर चाहिए था। बाद में स्कूल की ट्रेनिंग ग्राउंड्स में वह वुडन सोर्ड स्विंग करता है, जबकि अपनी खुद की लिमिट्स टेस्ट करता है। जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, सोर्ड के साइज की वजह से यह ब्लेसिंग अफेक्ट नहीं करती। अब बस उसे कुछ सोर्ड्समैनशिप स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करनी है। क्लोई इंसेनली स्ट्रांग है, वह उसे ट्रेन करने के लिए परफेक्ट पर्सन होगी। ये उसके लिए उसके साथ फिर से डिनर जाने से अवॉइड करने का भी प्रिटी अच्छा एक्सक्यूज है। उस दिन के बाद से उसने सर्वाइविंग अ यांड्रे नाम की वीडियो बेड पर जाने से पहले देखना श्योर किया। समहाउ देखने में लगता है कि इसने उसे मीन टाइम के लिए क्लोई से डील करने में हेल्प की है। क्लोई कैजुअल क्लोथ्स में उसके हिप पर अटैच्ड उसकी कटाना के साथ उसके पास वॉक करती है। वह अभी अराइव हुआ क्योंकि उन्होंने 8 बजे मीट करने की प्लान की, लेकिन वह 6 बजे से उसका वेट कर रही है। जियोमा एक मोमेंट लेता है उसे एडमायर करने के लिए, और उसका क्रॉप टॉप उसे उसकी मसल्स का अच्छा व्यू देता है। वह इसे पहले नोटिस नहीं कर सका क्योंकि उसने उसे सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म में देखा था, लेकिन यह एक्सप्लेन करेगा कि वह इतनी स्ट्रांग क्यों है। वह उसे एक और वुडन सोर्ड देता है, और क्लोई कंफ्यूज्ड है कि वे रियल सोर्ड्स यूज नहीं कर रहे। कोई रास्ता नहीं है कि वे रियल सोर्ड्स के साथ ट्रेन कर सकते, और वे डेफिनेटली अपनी लाइफ्स के साथ लाइन पर फाइट नहीं कर रहे, इसीलिए उन्हें रियल वेपन्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लोई ग्लैडली उससे वुडन सोर्ड लेती है और स्विंग टेस्ट करती है, और सोर्ड के साथ उसके थ्रस्ट की पावर उनके बीच एक स्मॉल शॉकवेव क्रैश भेजने के लिए इनफ है। वह इतनी स्ट्रांग है कि उनके अराउंड की एयर सिर्फ उस स्ट्राइक से ट्रेम्बल कर रही है, और जियोमा को उससे ट्रेन करने के लिए कहने के बारे में सेकंड थॉट्स आने लगते हैं। अभी के लिए उसे कॉशन की साइड पर हेयर करना होगा। उनकी ट्रेनिंग शुरू होने से पहले वह एक बार और अपनी ब्लेसिंग चेक करने का डिसाइड करता है। सोर्ड की लेंथ कोई इशू नहीं है थैंकफुली, और उसकी बॉडी स्टेडीली ग्रो हो रही है। लेकिन अब जब वह इसके बारे में सोचता है तो एक ब्लेसिंग का एक्सपीरियंस के साथ अपग्रेड होना ऑड है। उसे याद नहीं है कि क्या ब्लेसिंग्स एडिशनल साइड इफेक्ट्स के साथ भी आती हैं।
और उसे कोई आइडिया भी नहीं है कि उसे कितना और ग्रो करना होगा। इससे पहले कि मिस्टीरियस हिडन ट्रेट शो अप हो, क्लोई उसके पास वॉक करती है और उससे पूछती है कि क्या गलत है, और उसे यह फैक्ट याद आती है कि सिर्फ वो अपनी स्टेटस स्क्रीन देख सकता है। उसके लिए वे एक क्रेजी गाय की तरह दिखा होगा जो स्पेस आउट कर रहा है। वह उनकी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए टर्न करता है और नर्वसली क्लोई से कहता है कि उस पर इजी जाए क्योंकि आज उनका फर्स्ट डे है। फिर वह अपनी सोर्ड के साथ खुद को रेडी करता है और क्लोई को फेस करता है। अपनी पास्ट लाइफ में उसने सब कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू सीखा। वह फर्मली बिलीव करता है कि किसी चीज को मास्टर करने के लिए तुम सिर्फ अपना एक पीस नहीं दे सकते, तुम्हें अपने पूरे बीइंग को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होना पड़ता है। वह एकेडमी में इतनी जल्दी अडेप्ट हुआ, इसकी वजह वह ट्रेनिंग है जो उसे अपनी क्लास में मिली। उसने यंग एज से सीखा कि कैसे रीड करें जब वह ग्रो कर रहा है और जब वह स्टैग्नेंट है, और अभी भी वह बता सकता है कि चीजें उसकी स्टैंस और अपनी सोर्ड पर उसकी ग्रिप दोनों में परफेक्ट नहीं है। हालांकि इन सब के साथ भी सोर्ड का फाइनल स्ट्रोक हमेशा ओपोनेंट को स्ट्राइक करना चाहिए। वह ड्यूअल शुरू करने के लिए अपनी आईज ओपन करता है और क्लोई को पहले से ही फुल फोर्स पर उसकी तरफ रश करते हुए देखता है। उसके पास बमुश्किल उसके फर्स्ट स्ट्राइक को डॉज करने का टाइम है जब क्लोई अपनी स्टैंड स्विच करती है और एक और अटैक लॉन्च करती है जिसे वो बमुश्किल पैरी कर पाता है। समहाउ जैसे जैसे फाइट कंटिन्यू नहीं होती है वे फास्टर होती जा रही बूढ़ी लगती है और जियोमा बमुश्किल उसकी पेस के साथ कीप अप कर पा रहा है। और इन सब के टॉप पर वो शायद होल्ड बैक भी कर रही है क्योंकि उसने उसे उस पर इजी जाने को कहा था। उसकी सोर्ड फिर से उसकी सोर्ड से क्लैश करती है और इस बार फोर्सम से वुड क्रैक होना शुरू हो जाती है। उसके अटैक्स का रिलेंटलेस ऑनस्लॉट स्लो डाउन नहीं होता और वो स्ट्राइक करना कंटिन्यू करती है जबकि वो बमुश्किल पैरी और डॉज करने में मैनेज करता है। वह जितनी फोर्स यूज कर रही है उसके साथ अगर वह उसके अटैक्स में से एक से भी हिट हो जाता है तो वो एक्चुअली मर सकता है और वो काउंटर अटैक करने के लिए कोई ओपनिंग नहीं ढूंढ पा रहा। लेकिन इससे पहले कि वो ये फिगर आउट कर पाए कि कैसे काउंटर अटैक करें, उसकी सोर्ड को फाइनली इनफ हो गया है और ये आधे में ब्रेक हो जाती है। क्लोई अपोलोजाइज करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि वह जितनी जेंटली हो सकती थी जा रही थी, उसने फिर भी इसे ब्रेक कर दिया। ये लीस्ट ऑफ हर वरीज है क्योंकि सोर्ड साइज और लेंथ में रिड्यूस हो गई है, जिसका मतलब है कि अनफॉर्चुनेटली उसके लिए सोर्ड गॉड ब्लेसिंग एक्टिवेट करने की कंडीशंस मीट करती है। हालांकि कुछ टेरिबली गलत है, वेपन डैमेज्ड हो गया है जो सिस्टम में एरर कॉज करता है। सप्रेसिव फोर्स जो यूजुअली ब्लेसिंग की फुल पावर होल्ड बैक करती है, इंस्टेड जियोमा की पर्सनैलिटी ऑल्टर करना शुरू कर देती है। जब तक ऑल्टरेशन डन होता है उसका ह्यूमैनिटी लेवल डिक्रीज हो गया है। जियोमा को फाइटिंग शेल के रूप में छोड़ते हुए सोर्ड गॉड का डिवाइन ब्लेसिंग फुली एक्टिवेट होती है जब जियोमा अपनी हाफ ब्रोकन वुडन सोर्ड के साथ उसकी तरफ टर्न करता है। जब उसके अराउंड एक मेनेसिंग ऑरा बिल्ड होती है, क्लोई पीछे स्टेप करती है जब जियोमा का पूरा एटीट्यूड क्लियरली चेंज होना शुरू होता है, जबकि जियोमा की बॉडी ऑटो पायलट पर मूव करती लगती है। जियोमा के माइंड के अंदर वो अपनी पास्ट बॉडी में रिटर्न्ड है और खुद को अपनी किचन में पाता है। सब कुछ ड्रीम जैसा फील होता है और अभी वह बस उस फिश को क्लीन और कट करने के बारे में सोच सकता है जो उसके सामने अपीयर हुई है। उसे याद नहीं है कि वह इससे पहले क्या कर रहा था, लेकिन अभी उसे बस काम पर वापस जाना है। काफी टाइम हो गया है जब से उसने इस तरह की फिश पर काम किया है, ये इसलिए वह इस बार चाइनीज क्लीवर यूज करके फिश कट करने का डिसाइड करता है। जैसे ही वह इसे पिकअप करने की कोशिश करता है, एक मैसेज पॉपअप होता है उसे इन्फॉर्म करते हुए कि वह इसे पिकअप नहीं कर सकता चूंकि यह काम नहीं कर रहा। वह नाइफ पिकअप करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर एक मैसेज पॉपअप होता है उसे बताते हुए कि वह इसे पिकअप नहीं कर सकता। सिर्फ एक ऑप्शन बचा है और वह सशीमी नाइफ है। यह सिर्फ वही ब्लेड है जिसे सिस्टम उसे पिकअप करने की अलाउ करता है, लेकिन उसे याद है कि अगर वह सशीमी नाइफ होल्ड करता है तो यह हर्ट करने वाला है। हालांकि वह इसे पिकअप करता है और यह कंप्लीटली ठीक है। वास्तव में वह रिफ्रेश्ड भी फील करता है। अगर कुछ भी, एक वॉइस उसके हेड में स्पीक अप करती है, उसे बताती है कि बस सिचुएशन एक्सेप्ट करे और चीजों को जाने दे। रियल वर्ल्ड में जियोमा नाइफ के साथ क्लोई की तरफ अप्रोच करना कंटिन्यू करता है। वह उसके लिए कॉल आउट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऑब्वियस ब्लड लस्ट के साथ उसकी तरफ वॉक करना कंटिन्यू करता है। अचानक वह उसकी तरफ रश करता है और क्लोई बमुश्किल अपनी सोर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर पाती है। वह उसकी सोर्ड के अगेंस्ट पुश करता है और उसे बैकवर्ड्स फ्लाइंग भेजता है और वॉल में क्रैशिंग कर देता है। वह अचानक कंप्लीटली डिफरेंट फील करता है। जब वे पहले स्पार कर रहे थे, वह उसकी तरफ जंप करता है और अपनी स्टेक के शार्प एंड से उसे स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बमुश्किल पीछे जंप करती है और हिट अवॉइड करती है। क्लोई सिर्फ एक अटैक से हिट हुई, लेकिन वह बमुश्किल मूव कर सकती है। वह फिगर आउट नहीं कर सकती कि जियोमा इस तरह से कैसे बन गया ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन उसे स्पार स्टॉप करने का रास्ता फाइंड करना है इससे पहले कि वह एक्सीडेंटली उसे किल कर दे। वह उससे फिर से स्टॉप करने के लिए कहने की कोशिश करती है, लेकिन जियोमा रिस्पॉन्ड नहीं करता और उस पर फिर से लॉन्च करता है। वह इतनी फास्ट मूव कर रहा है कि कोई रास्ता नहीं है कि वह अपनी करंट स्टेट में इसे अवॉइड कर पाएगी।
बस वह जो कर सकती है वह उससे स्टॉप करने के लिए बेग करना कंटिन्यू करना है, और इवेंचुअली वह उसका नाम चांट करती है। जैसे ही सोर्ड सीधे उसके हेड की तरफ स्ट्राइक डाउन करती है, जियोमा की ड्रीम वर्ल्ड में वापस वो वंडर करता है कि जिस फिश को वो कट करने की कोशिश कर रहा है वो उससे क्यों अवॉइड कर रही है। फिश भी बाउंसिंग अराउंड करते हुए बहुत नॉइज कर रही लगती है, और वह बमुश्किल बता सकता है कि वह क्या कह रही है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी का नाम कॉल आउट कर रही है। साउंड कम फजी हो जाती है जब तक कि वह बमुश्किल फिश को जियोमा नाम के किसी को कॉल आउट करते हुए सुन सके। शेफ किम का माइंड क्लियर होना शुरू होता है, और इवेंचुअली उसे रियलाइज होता है कि वह जियोमा है और फिश उसके लिए कॉल कर रही है। वह मुश्किल रियलाइज कर पाता है कि क्या सही है। जब वह क्लोई को ब्रोकन सोर्ड से स्टैब करने वाला होता है, वुड उसकी स्किन पियर्स कर पाए, इससे ठीक पहले जियोमा सोर्ड थ्रो करता है, इसे वॉल में स्लैम करते हुए। उससे ठीक पहले कि वह एक्सीडेंटली अपने फ्रेंड को किल करे, क्लोई अपनी आईज ओपन करती है और जियोमा को उसे होल्ड करते हुए और उस पर नीचे स्माइल करते हुए देखती है, क्योंकि वह अब सोर्ड होल्ड नहीं कर रहा। ब्लेसिंग एंड हो गई है और वह अपनी सेंसेस में वापस है। क्लोई नर्वसली पूछती है कि क्या वह ऑल राइट है, और वह काल्मली उसे बताता है कि वह ठीक है, और फिर उसे ट्रेन करने में हेल्प करने के लिए थैंक करते हुए लीव करने के लिए टर्न करता है। उसके लीव करने के बाद क्लोए भी अपने डॉर्म रूम की तरफ अपना रास्ता बनाती है। उसे एंट्रेंस एग्जाम से एक फीलिंग रही है, लेकिन जियोमा की कैपेबिलिटीज स्ट्रांग होने से ज्यादा पिक्यूलियर हैं। जब वह उससे लड़ी तो वह बता सकती थी कि वह स्किल के साथ नहीं बल्कि सिर्फ रॉ इंस्टिंक्ट से फाइट कर रहा था। भले ही उसने सबकॉन्शियसली अपनी डिवाइन ब्लेसिंग एक्टिवेट की, वह उसके लिए कोई मैच नहीं थी। उस हाफ वुडन सोर्ड के साथ भी वह उसे कंप्लीटली ओवरपावर करने में मैनेज हुआ। जैसे ही वह कैंपस के थ्रू वॉक करती है, कोई शैडो से पीक आउट करता है और कमेंट करता है कि क्लोई काफी कंटेंट दिखती है। ये मिस्टीरियस न्यू कमर नॉक्स ऑडिटर है, और क्लोई का ओल्डर ब्रदर भी। नॉक्स उसका मजाक उड़ाता है कि वह एकेडमी ज्वाइन करने के बाद लोली पर्सन के साथ हैंग आउट कर रही है। क्लोई जानती है कि वह जियोमा के बारे में बात कर रहा है और उसे वार्न करती है कि अपने फ्रेंड के बारे में ऐसे बात ना करे। नॉक्स अब तक उसका नाम भी नहीं जानता था, लेकिन क्लोई को वार्न करता है कि उसे उसके साथ अराउंड लॉइटर करने से अवॉइड करना चाहिए, अनलेस ऑडिटर फैमिली उसे इरेज कर देगी। क्लोई टर्न करती है और वॉक अवे होती है, और नॉक्स को बताती है कि भले ही ऑडिटर आए, वे जियोमा के लिए कोई मैच नहीं होंगे। जैसे ही क्लोई वॉक अवे करती है, नॉक्स वंडर करता है कि यह लड़का कौन है जिसने उसकी सिस्टर को इतनी ड्रास्टिकली चेंज कर दिया है। जियोमा की बात करें तो जैसे ही वह घर वॉक करता है, वह भी अपनी ब्लेसिंग के बारे में सोचने के लिए एक मोमेंट लेता है। जो पावर उसे दी गई है वह गॉड से ब्लेसिंग या फेवर से बहुत दूर है। ये अगर कुछ भी है तो ज्यादा कर्स की तरह है। सोर्ड गॉड की ब्लेसिंग पर रिलाई ना करने के लिए उसने नए वेपन्स फाइंड करने की कोशिश की, और फिर भी वह पावर उसके पीछे भागी, और यहां तक कि उसकी बॉडी का कंट्रोल भी ले लिया, जैसे उसके इस पर रिलाई ना करने के एफर्ट्स का मजाक उड़ा रही हो। जब वह क्लोई से लड़ा तो उसे कोई पेन फील नहीं हुआ, और इंस्टेड उसे प्लेजर फील हुआ, जैसे वह इंटॉक्सिकेटेड था। कर्स की तरह ब्लेसिंग ने पपेट की तरह उसके साथ खेला, और इसने उसके ईयर में स्वीट वर्ड्स विस्पर किए, उसे स्लैश, कट और डिस्ट्रॉय करने को कहते हुए। इसकी वजह से उसने अपनी बॉडी गिव अप कर दी, ठीक जब तक क्लोई की स्क्रीम्स उसे उसके डेज से ड्रैग आउट नहीं कर लेती। इसकी थैंक्स में उसे अचानक अपना खुद का नाम याद आया, और वह रियलिटी में रिटर्न हो गया। इसकी थैंक्स में उसने कॉन्शियसनेस रिगेन की, बस लॉन्ग इनफ वुडन सोर्ड थ्रो अवे करने के लिए, क्योंकि उसे लगा कि वह अपना और खो देगा फॉरएवर अगर उसने इससे जितनी जल्दी पॉसिबल हो छुटकारा नहीं पाया। यह सोचना फनी है कि क्लोई एक यंद्रे जिसने ज्यादा टाइम पहले उसे लगभग किल कर दिया, अब वह लड़की है जो उसे उसके डेज से बाहर पुल करने में मैनेज हुई। वह पिस था कि उसने पहली जगह में सोर्ड तोड़ी, लेकिन एंड में उसने ग्रेटिट्यूड की डीप सेंस फील की, इसलिए उसने जब रियलिटी में रिटर्न हुआ तो कोई फंस नहीं किया। वह सोर्ड गॉड की ब्लेसिंग फिर से एक्टिवेट करने से टेरिफाइड था, लेकिन आज प्रूव करता है कि वह बाकी अपनी लाइफ के लिए बस इस इश्यू को इग्नोर नहीं कर सकता। यह गिफ्ट कुछ है जिससे उसे बाकी अपनी लाइफ डील करना है, और यह वह रीजन है कि उसकी नॉर्मली लाइफ जीने की विश मोस्ट लाइकली कभी फुलफिल नहीं होगी। जैसे ही वह प्रैक्टिकली अपने रूम में वापस अपना रास्ता क्रॉल करता है, जियोमा रियलाइज करता है कि उसमें कुछ है जो उसकी रीजन की सेंस डिवॉर करने की कोशिश कर रहा है। ये डेफिनेटली ब्लेसिंग नहीं है, ये एक कर्ज है जो उसे पूरा कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है। 3 डेज बाद क्लासेस यूजुअल के अनुसार कंटिन्यू होती हैं, और क्लोई अपने नए फ्रेंड्स के साथ चैट करती है, लेकिन कुछ क्लियरली गलत है। जब से उनकी वह ड्यूअल हुई, जियोमा क्लास नहीं आ रहा, और उन्होंने कभी अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो शेयर नहीं की, इसलिए वह उस पर चेक भी नहीं कर पाई है। हर बार जब वह उसके डॉर्म गई तो सिर्फ वही चीज जो उसे अपनी नॉक्स के रिस्पॉन्स में सुनाई देती थी, वह पेंट ग्रोन्स थे। उसने डोर तोड़ने पर कंसिडर किया, लेकिन उसे डर था कि वह इसके लिए उससे हेट करने लगेगा। उसे क्लास के दौरान अपनी सीट से उसे वॉच करना पसंद है, और वह इस बात का ट्रैक खो चुकी है कि दिन के दौरान उसने सीक्रेटली कितनी बार उसे ग्लांस किया। पहले उसने सोचा कि वह उसकी तरफ ड्रॉन थी क्योंकि उसने उसके लिए अपनी लाइफ रिस्क की,
लेकिन ये प्रॉबेबली इस पॉइंट पर सिर्फ एक एक्सक्यूज है। जो भी रीजन हो कि वह अब उसकी तरफ ड्रॉन है, वह बस उसे मिस करती है। अगले दिन जियोमा अभी भी क्लास में शो अप नहीं हुआ है, जब तक टीचर हर किसी को सेटल डाउन और क्वाइट होने के लिए येल नहीं कर रहा। आज रेन हो रही है, इसलिए टीचर उन्हें बताता है कि वे ट्रेनिंग की जगह स्टडी हॉल कर रहे होंगे। जैसे ही स्टूडेंट्स अपनी सीट्स की तरफ अपना रास्ता बनाना शुरू करते हैं, वह भी नोटिस करता है कि जियोमा कई डेज से शो अप नहीं हुआ है। हालांकि उसे जानते हुए इसके लिए कोई रीजन होना चाहिए, इसीलिए इंस्ट्रक्टर बस पेशेंटली उसके ओन ओन पर रिटर्न होने का वेट करने का डिसाइड करता है। जैसे ही वह अपने स्टूडेंट्स डिसिप्लिन करता है, क्लास के डोर्स क्रीक ओपन होते हैं और जियोमा कामली कंप्लीटली नए लुक के साथ स्ट्रट इन करता है। क्लोई शॉक में अपनी सीट से स्टैंड आउट होती है। जब जियोमा इंस्ट्रक्टर से क्लास में लेट होने के लिए अपोलोजाइज करता है, उसकी आईज संकन हैं और लगभग डेड दिखती हैं, जबकि उसके हेड पर हेयर की स्ट्रैंड पेल वाइट टर्न हो गई है। यहां तक कि इंस्ट्रक्टर भी जियोमा के नए लुक पर थोड़ा शॉक्ड है, बाकी स्टूडेंट्स की तरह, और वह नर्वसली जियोमा को बैठने को कहता है। स्टूडेंट्स रिमार्क करते हैं कि जियोमा डिफरेंट दिखता है और ऑडली ज्यादा हैंडसम। दिन के एंड तक दूसरे स्टूडेंट्स अपने बिजनेस के बारे में जाने के लिए क्लास लीव करते हैं, जबकि क्लोई 4 डेज में पहली बार जियोमा की तरफ अप्रोच करती है। वह नर्वसली उससे पूछती है कि क्या हुआ और वह लंबे समय तक क्यों शो अप नहीं हुआ, और वह थोड़ी देर क्वाइट रहता है, इससे पहले कि उसे बताए कि वह बस थोड़ा सिक फील कर रहा था और उसके बारे में वरी ना करे। उसकी शेकी वॉइस से वो बता सकता है कि वह उसके वर्ड्स कंप्लीटली बिलीव नहीं करती, लेकिन कुछ और नहीं है जो वह उसे कन्विंस करने के लिए कर सके। पिछले 3 डेज के लिए वह एक्सट्रीम विथड्रॉवल सिम्टम्स के सिमिलर कुछ से गुजरा। जब तक वह मेंटली एग्जॉस्टेड नहीं हो गया, वह अपने रूम से बाहर नहीं निकल सका या कुछ खा नहीं सका। इसीलिए उसने बस खुद को अपने बेड में बेरी कर लिया, जबकि प्रे कर रहा था कि उसकी कन्वल्शंस चली जाएं। इस टाइम के दौरान उसने जो पेन सफर किया वह पहले से बहुत वर्स था, और यह सब ब्रोकन वेपन यूज करने की प्राइस थी। इसके टॉप पर जब उसने मिरर में ग्लांस किया, भले ही उसकी अपीयरेंस सेम लगती थी, उसका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा संकीर्ण था और उसके हेयर वाइट टर्न हो रहे लगते थे। ये सब वेरी क्लियरली सोर्ड गॉड से पेनल्टी था। क्लोई गिल्टी लगती है, और ये प्रॉब्ली इसलिए है क्योंकि आखिरी बार उसने उसे ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर देखा था, इसलिए उसे लगना चाहिए कि यह समहाउ उसकी फॉल्ट है। उसे काल्म डाउन करने के लिए वह उससे पूछता है कि क्या वह अभी भी उसके साथ वह डिनर करने में इंटरेस्टेड है, जैसा कि वह पहले चाहती थी। यह क्लोई को क्लास में वापस आने से भी ज्यादा शॉक करता है और वह लगभग उसे हग में रश करती है। देखने में लगता है कि यह राइट चॉइस था, क्योंकि वह उस सजेशन को रियली पसंद करती लगती थी। वह उससे पूछती है कि वह क्या खाना चाहेगा, और पहली चीज जो उसके माइंड में आती है वह फिश है। जैसे ही वे बात करते हैं, एक स्ट्रेंज सेंसेशन उसके थ्रू पास होती है और वह मुड़ता है और किसी को हॉल के एंड से उन्हें स्टेयर करते हुए देखता है। ये क्लोई का ब्रदर नॉक्स है, और जैसे ही वे उसे देखते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाती है। जियोमा डायरेक्टली न्यू कमर को कन्फ्रंट करने जाता है और उसे बताता है कि स्टार करने की जगह उसे अंदर आकर उनसे बात करनी चाहिए। राइट अवे जियोमा गाय की आइज के साथ कुछ गलत नोटिस करता है, लेकिन क्लोई कुछ क्रेजी होने से पहले उनके बीच आने की कोशिश करती है। उसकी वॉइस शेकी है और डेफिनेटली कुछ हेजिटेशन है कि वह कैसे एक्ट कर रही है, लेकिन वह अभी भी अपने खुद के तरीके से उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। नॉक्स क्लोई से पूछता है कि क्या ये रियली वे गाय है जिसके लिए वह एडिटर के रूल्स ब्रेक करने का चूज कर रही है। क्लोई उसे बताती है कि वह अपनी फैमिली के साथ कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन उसका ब्रदर उसे याद दिलाता है कि वह अपने हैंड्स से ब्लड बस वॉश नहीं कर सकती। अगर कोई ऑडिटर के रूप में बॉर्न होता है तो वे हमेशा ऑडिटर रहेंगे। क्लोई ऐसे बोल रही है जैसे वह रिबेल है, और ब्रदर ऐसे बोल रहा है जैसे वह हिस्टोरिकल ड्रामा से है। लेकिन जियोमा बस पूरी चीज से अनॉयड है। नॉक्स जियोमा को इंसल्ट करना कंटिन्यू करता है और ये फाइनली क्लोई को स्नैप कराता है। वह नॉक्स को उस आदमी के बारे में ऐसे बात करना स्टॉप करने के लिए येल करती है जिसे वह लव करती है, और उसकी एंग्री वॉइस उसे भी सरप्राइज करती है। जियोमा होप्ड करता था कि यह पूरी चीज कम से कम मॉडरेशन में की जा सकती थी, लेकिन वह अपनी लाइफ में इन डिसरप्शंस के यूज्ड होने लगा है। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ऑडिटरी है। वह जानता है कि वे एक ग्रुप हैं जो शैडोज में काम करता है और असैसिनेशन में स्पेशलाइज करता है, और वे गेम के मिडल में शो अप होते हैं एक मेजर रोल प्ले करने के लिए। ये कहा जाता है कि वे दूसरे हीरोइक हाउसेस की तुलना में वीकर हैं, लेकिन वे असैसिनेशन में अनराइवल्ड हैं। ऑडिटर क्लैन के सभी मेंबर्स रिडिकुलस स्ट्रांग हैं, अपने अब्यूसिव ट्रेनिंग रेजिमेंट की थैंक्स में, जो वे सब चाइल्डहुड से अंडरगो करते हैं, जो उन्हें कटिंग एज असैसिनेशन टूल्स में मोल्ड करता है। क्लोई के इस असैसिनेशन ग्रुप से होने के लिए इसका मतलब है कि उसकी क्यूट और बबली पर्सनैलिटी उसे इस सिचुएशन में एबनॉर्मल बनाती है। उसके ब्रदर के अनलाइक, नॉक्स का एक्सप्रेशन शो करता है कि वह किलिंग के यूज्ड है, और हालांकि जियोमा को इसके अगेंस्ट कुछ नहीं है। देखने में लगता है कि क्लोई नॉर्मल लाइफ लीड करना चाहती है, उसकी सोर्ड गॉड की ब्लेसिंग की तरह। ऑडिटर का एनवायरनमेंट कुछ है जिसका क्लोई के पार्ट होने में कोई से नहीं था। वह इमोशनलेस मर्डरर के रूप में लाइफ जीने के लिए डेस्टिन्ड है, और इसके बारे में सोचना लगभग अनफॉर्चुनेट है।
जियोमा नहीं सोचता कि वह हीरो है और उसका कभी एक बनने का कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन भले ही वह दुनिया सेव नहीं कर सकता, वह कम से कम एक लड़की की लाइफ सेव करने की कोशिश कर सकता है। वह क्लोई और उसके ब्रदर के बीच स्टेप करता है और नॉक्स को डायरेक्टली कन्फ्रंट करता है। एंड में उसने सोर्ड गॉड की ब्लेसिंग एस्केप करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सका। इसलिए इंस्टेड वो एक स्टेप आगे लेगा और इस कर्स को एम्ब्रेस करेगा। आफ्टर ऑल, जियोमा नाम का मतलब सोर्ड डीमन है। इसके साथ वह 2 असैसिन सिबलिंग्स को पास्ट वॉक करता है और नॉक्स को उसे फॉलो करने को कहता है। मीनवाइल, ली वॉन बिन अपने ऑफिस में बैठा है, अपने स्टूडेंट के थॉट्स उसके माइंड के थ्रू रन करते हुए।